आपके नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं एग्जाम में, तो आप तुक्का मार के आ सकते हो एग्जाम में। इसके बाद देखो आप सेक्शन 2 तक तो सारे कवर अप करेंगे। सेक्शन 3 मेरे हिसाब से स्किप कर देना, मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखो पनिशमेंट करके जाना है, पनिशमेंट कर लेना एक बार। मतलब पनिशमेंट में कौन-सा सेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सेक्शन 8, ठीक? आज की क्लास बेटा आपकी जनरल एक्सेप्शन पे बेस्ड रहेगी। जनरल एक्सेप्शन से पहले हम डकैती, मिसचीफ, रॉबरी इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो जनरल एक्सेप्शन को भी कर इच्छा है बेटा, आप कैसे लर्न करेंगे मैं एक हिंट देता हूँ, लर्न कैसे करना है ललिता, आपको सेक्शन 14 से लेके सेक्शन कहाँ तक करेंगे हम? सेक्शन 44। क्लियर है बेटा? यस कहाँ सर। से करना है लर्न? 24 सेक्शन। से लेके 44, 14 सॉरी, जी। 14 से यस। लेके 44। बस 44। यहाँ तक कैसे लर्न करना है कि इसके टोटल नंबरिंग को लर्न कर लो। 14 से लेके 44 बस इनफ। उसके अंदर ओके मत सर। जाओ बेटा, इतना लर्न कर भी नहीं सकते आप लोग, ठीक है ना? इसके बाद देखो अबेटमेंट का कौन सा सेक्शन है, लर्न कर लेना। अबेटमेंट मैंने कर लिया, इसकी इम्प्रिजनमेंट कितनी है बेटा? 10 साल तक की है, इसको कवर अप कर लेना। इसके बाद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, कॉन्स्पिरेंसी 3 बिहाफ पे थी, इंस्टिगेशन थी, एड थी और अबेटमेंट थी। किससे डील करता है? सेक्शन 61 से डील करता है। फिर सेक्शन 63 रेप हमने किया था, याद नहीं ये चीज? और पनिशमेंट फॉर द रेप ये भी दे रखा है आपको। तो सेक्शन 60 देखो वुमेन एंड चाइल्ड का जरूर करके जाना। ये जो चैप्टर 5 है ये वुमेन एंड चाइल्ड से डील करता है, इसको अच्छे से कवर अप कर लेना। इसमें एक न्यू सेक्शन जोड़ा जोड़ा गया है, ये वाला सेक्शन 69। इसके बाद चेंज किया गया है 18 इयर्स, पहले 15 था उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 18 इयर्स 18 कर है। दिया गया है, ठीक है ना? इसके बाद देखो बेवरेज में चेंज किया गया है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को ऐड किया गया है। असॉल्ट यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू द वुमेन, ये भी पढ़ लेना बेटा, ठीक है ना? या इसके बाद सेक्शन 80 पढ़ लेना, ठीक है? इसके बाद देखो फिर सीधा 100 से स्टार्ट करते हैं बेटा, हम 100 से स्टार्ट करना। आप 100 कौन सा है? कल्पेबल होमोसाइड मर्डर, ठीक है ना? इसको अच्छे से कवर अप कर लेने। जो ग्रीन है ना ये ललिता सगुफा, यस ग्रीन सर। जरूर करके जाना, मैं ये कहूंगा। कुछ ओके। करो ना करो ग्रीन जरूर करके जाना। जैसे हमने ऑर्गेनाइज क्राइम किया था, पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम किया था। ऑर्गेनाइज क्राइम कौन से होते थे? जिसमें इम्प्रिजनमेंट आता था। इसके बाद टेररिस्ट एक्ट करा था हमने, ग्रेवियस एक्ट, ये थोड़े बदल दिए गए ब्लू। एक ये रिस्ट्रेन करके जाना। सेक्शन जो मेन मेन हेडिंग स्टार्टिंग के जैसे 126, 127 बस इनफ। 128, 129, 130 कर लेना इनफ। किडनैपिंग 137 इनफ। जब आपकी रिवीजन क्लास करूंगा ना तो मैं लॉ ऑफ क्राइम पे पहली क्लास ही रखूंगा, तो उसमें बता दूंगा क्या क्या पढ़ के जाना, क्या क्या पढ़ के मत जाना। इसके बाद देखो सेक्शन 64, ये छोड़ दो 164, 170 कवर अप कर लेना। काउंटर फिटिंग 178, ठीक। और 191 राउटिंग क्या है? 194 एफरी क्या है? अफारी। बस इतना ही कर लेना। सगुफा सारे लर्न कर सकते हो क्या बेटा आप सेक्शन? बताओ वेद व्यास सगुफा। सारे तो बहुत मुश्किल है सर यार, बट हाँ ट्राई हाँ तो वेद करेंगे व्यास। बट याद रखना बड़ा मुश्किल है, इतने सारे ना एकदम हाँ से। तो अभी तो बोल रहा हूँ ना बेटा, जी। इम्पोर्टेंट जो टॉपिक पढ़े ना, जैसे जी। हार्ट, ग्रेवियस हार्ट, मर्डर, रेप, वो मिसचिफ, तो याद हो जाएगा जी। डकैती, उनके मेन मेन करके चले जाओ, इनफ है बेटा अभिषेक। वो सो ये जी। वेद व्यास, ठीक है ना? जी। ठीक है। एक्सटॉर्शन क्या है? रॉबरी, डकैती, ठीक है ना? जो मेन मेन है ना ये सगुफा, जी। वही कर लो बेटा बस। ज्यादा पूरा कर ही नहीं सकते यार आप। एक जो प्रॉपर एडवोकेट होते हैं उन्हें खुद सेक्शन नहीं याद होते, जज को याद नहीं होते, उन्हें बस मेन मेन याद होते, ठीक है ना? मेन मेन करके जाओ आप।
जो टॉपिक हमने क्लास में डिस्कस किया है उसको कवर अप कर लो, उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कुछ कवर अप करने वाला है इसमें, तो स्किप ही कर देना है। हाँ, डिफॉर्मेशन, किसी की रेपुटेशन, नेम, और लास्ट में एक रिपील एंड सेविंग एंड न्यू सेक्शन, बस खत्म। ठीक है, तो सेक्शन 358 तक आपका बन 358 का कौन सा है? भारतीय न्याय संहिता है। ठीक है, अब स्टार्ट करें आज का लेक्चर। Yes, Yes, sir. sir. Yes. जी सर। तो बेसिकली हमने सेक्शन में क्या पढ़ा है? सेक्शन में हमने क्या पढ़ा है? जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो न्यू सेक्शन है, उसको कवर अप करना है। जो मेन सेक्शन है, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, इसके बाद देखो बेटा आप, सो बीएनएस कब आया था? ठीक है ना, मैंने आपको एक और पीडीएफ सेंड किया होगा, ये मिला बेटा किसी को? ये वाला, ये क्वेश्चन बैंक की सर आ गया था, ये मिल गया आ था, गया ये था, दिसंबर आ गया। 23 में आया आ गया था था। ना। हाँ जी जी। हाँ, तो ये बेटा स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन है ना, ये थोड़े से हैं, तो मैंने किया था इसको, और सारे में क्वेश्चन के साथ आंसर, इसको करके जाना बेटा। कुछ करो ना करो, इसको जरूर करके जाना। मेरा क्या मानना है, अभी एलएलबी सेकंड ईयर में भी 2 सब्जेक्ट चेंज है ना, तो मैंने सबको यही कहा है कि जो आखिरी में जो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपकी बुक प्रोवाइड की गई है अकेडमी से कुमार की, इसमें लास्ट में 100 क्वेश्चन है, इस 100 क्वेश्चन को जरूर करके जाना है एमसीक्यू, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे कि आपका एनफोर्समेंट, ठीक है ना, एनफोर्समेंट कब किया गया है, डिफरेंट सेक्शन कौन से हैं, दिखा वाल्मीकि मिश्रा आपको? ये इसको कवर अप कर सकते हो बेटा आप सब? यस सर। जी सर, आ बताओ गया है बेटा। ये, बिल्कुल। सगुफा, यश, Yes, जी sir. सर। जैसे क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर देखा थे, तो करके जाना है, मतलब नए एडिशन से डील कर रहा हूं, मेरे को काफी अच्छा लगा ये। इसी के लिए मैंने कहा कि बच्चों को बुक मिले, या फिर बच्चा बुक लेने में बहुत ज्यादा देरी कर रहा, नहीं आ पा रहा है, तो मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, बताओ। यस सर, यस बिल्कुल सर। Yes, ठीक है। sir. ठीक है. ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर हमारा। आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक मिनट। तो कुछ चीजें पेंडिंग थी आपकी क्लास में, जो हमने लास्ट में छोड़ दी थी। ठीक है ना, 2 टाइप्स ऑफ, ये तो समझने के लिए था। ठीक है ना, ये रेप केस हमने पढ़ लिया था, सारी चीजें कहाँ तक छोड़ा था बेटा हमने ललिता? हाँ, यहाँ छोड़ दिया था। अब देखो, एक्सटॉर्शन का मतलब होता है विदाउट परमिशन मैंने किसी प्रॉपर्टी को ऑफेंस किया, मतलब प्रॉपर्टी में एक इंजरी क्रिएट की है मैंने। अब ये इंजरी कैसे कैसे होती है, जैसे एक चार्ट की फॉर्म में समझा रखा है। सबसे पहले अगर मैंने कंसेंट नहीं लिया, बिना कंसेंट के घुसा हूं, तो उसे थेफ्ट कहते हैं। अब क्या सर हमें थेफ्ट के नए सेक्शन करने पड़ेंगे? हाँ जी, करने पड़ेंगे, प्रोवाइड कर रखे हैं आपको। ठीक है ना, मैंने अपने साथ बेटा बुक भी ओपन कर रखी है। ठीक है, सो ये आपका बेसिकली जो सेक्शन है, ये 300 में आता है। जैसे मैंने कंसेंट नहीं लिया तो उसे थेफ्ट मानेंगे। कोई पॉल्यूटेड कंसेंट है तो जैसे एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती आ गया, चीटिंग, मिस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे, अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड हुई है तो देखो, सबसे पहले अगर इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी राइट पे, और प्रॉपर्टी को कोई
अफेक्ट नहीं हुआ है, तो क्रिमिनल ट्रेसपास है। ट्रेसपास हम जो वर्ड है बेटा टॉर्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद देखो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय हुई तो मिसचीफ है। कोई प्रॉपर्टी देखो, इंटेंशन टू ऑब्टेन प्रॉपर्टी आफ्टर गेटिंग द प्रॉपर्टी इन पोजीशन, यानी कि मेरी मिस एप्रोप्रिएशन है। जैसे फंड का मिस एप्रोप्रिएशन आपने सुना होगा कि कोई कैशियर है, कैशियर क्या कर रहा है, जो फंड है कैश कलेक्शन उसका मिस एप्रोप्रिएशन कर रहा है, तो उसे मिस एप्रोप्रिएशन या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं। थेफ्ट विदाउट कंसर्न है। पॉल्यूटेड कंसर्न यानी कि आपके कंसर्न में कोई एक क्राइम है, तो उसमें चीटिंग आ सकता है, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती। सो थेफ्ट का मतलब है क्या, सबसे पहले थेफ्ट के बारे में समझेंगे। थेफ्ट क्या है, सबसे पहले कोई माने डिसऑनेस्टी से मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, कंटेंट है। सबसे पहला मेरा डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। कोई प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए बिना किसी कंसर्न के और पोजीशन से आउट है। इसमें देखो एक केस है विदल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें नो रॉन्गफुल गेन की बात की गई, यानी कि कोई एक राइट थेफ्ट कहने का मतलब है कोई थेफ्ट कर रहा है तो उसका पर्पस क्या है, एक रॉन्गफुल है। इसके बाद देखो आप, जैसे इसमें समझा रखा है थेफ्ट कि मूविंग कोई ऑब्स्टिकल को मूव कर रहा हूं मैं, तो क्या आपका थेफ्ट है। कोई एनिमल किया गया मैंने मूव, वो भी थेफ्ट है। कंसेंट में क्या आता है, आपका इम्प्लाइड कंसेंट आ जाता है, आप थेफ्ट को कमिट कर सकते हो ओन प्रॉपर्टी में। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की चोरी, गैस की चोरी, पानी की चोरी आपका क्या होता है, थेफ्ट होता है। क्लियर है बेटा ये चीज। सगुफा, ललिता, वेदव्यास, वाल्मीकि, यस मिश्रा, सर, यस यस सर, क्लियर है। यस सर। ठीक है ना। यस सर। सो बेसिकली देखो सेक्शन, ये आपका ये सेक्शन पढ़ के मत जाना बेटा, जो मेन सेक्शन है ना वो कर लेना। एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है, वाल्मीकि मिश्रा आप बताएंगे। एक्सटॉर्शन सर किसी को अपहरण करके फिर उसे पैसे मांगना, दैट इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन। ललिता सही कह रहे, वाल्मीकि मिश्रा नो क्या। सर, अपहरण करना जरूरी नहीं है। किसी को अच्छा हाँ मतलब पीसफुली जो है हाँ उगाही करना, किसी भी, जैसे हाँ किसी का मर्डर कर दूंगा बोल रहा है, पैसा दे दोगे मर्डर कर दूंगा, तो वो भी एक्सटॉर्शन ही है। सर तो प्रेशराइज किडनैपिंग इज करके नॉट उससे कोई नेसेसरी इन अपना दिस। काम कराना। यस। क्या बेटा। नहीं, मैं कह रही हूँ किसी को भी किसी तरीके से लीगली डरा प्रेशराइज धमका करा के, के, डरा धमका डरा के धमका के उससे पैसा उससे वसूल अपना काम करवाना। काम करना। यस। करेक्ट है। सो बेसिकली कोई फियर ऑफ इंजरी हो रहा है पर्सन, किसी पर्सन में जिसमें डिसऑनेस्टी करी जा रही है पर्सन के साथ, टू डिलीवर एनी पर्सन इन प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी कमिट्स द एक्सटॉर्शन। जैसे मैं किसी राइट को, लीगल राइट को क्रिएट कर रहा हूँ, रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, एक्सटेंशन कर रहा हूँ, तो आपका एक तरह से एक्सटॉर्शन में कोई इंजरी, मैंने बॉडी माइंड रेपुटेशन, रेपुटेशन में बेटा हमने डिफॉर्मेशन पढ़ा था। डिफॉर्मेशन दो तरह के थे, लीबल और सलेंडर। लीबल वर्ड से, सलेंडर लिखित, रिटर्न। इसके बाद देखो एक्सटॉर्शन के इंग्रेडिएंट्स क्या है। सबसे पहले एक इंजरी होगा, फिर डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट है, हम किसी पर्सन को डिलीवर कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी जो कन्वर्ट किया जा सकता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी में। सबसे पहले देखो हमने किसी पर्सन को एक्सटॉर्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ फियर ऑफ पब्लिशिंग मटेरियल, जो उसके इमेज को ट्रांसलेट कर रहा है। ये मैटर नहीं है कि तुम पब्लिश क्या कर रहे हो, ट्रुथ के बेस पे। इसके बाद देखो रॉबरी के बारे में बता रखा है, तो रॉबरी मैं बुक से ही डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। आप सब बेटा एकेडमी में आके बुक ले लो अपनी, बुक काफी अच्छी लगी मुझे इनकी, ठीक है ना। तो रॉबरी में देखो क्या समझा रखा है, रॉबरी और डकैती एक साथ है, मैं समझाना चाहूंगा। बताओ बेटा, रॉबरी एंड डकैती में क्या फर्क होगा। सिंपल वर्ड है। सर रॉबरी तो एक नॉर्मल चोरी आई जैसे थेफ्ट के, कि भाई आपने घुस गए और कर लिया। और जो डकैती हाँ होती है वो आप प्रॉपर प्लानिंग कंस्पायरेसी प्लान, के हाँ साथ वेरी करते गुड। हो, और परफॉर्म इसमें करते हो। रॉबरी सिंगल जी। पर्सन से सिंगल होती है, पर्सन कर वही सकता हाँ जी, डकैती है। और आपका डकैती डकैती में विद अ ग्रुप ऑफ फाइव पीपल। डकैती आदमी। में मिनिमम 4 people।
should be involved. हाँ करेक्ट है। हाँ रविंदर आ गए बेटा आप। पिछली Yes, क्लास sir. में तो थी नहीं रविंदर, कहाँ मैं चले travel गए थे करने आप को- बेटा? कहाँ पे, कहाँ गए थे? सर था कंट्री के बाहर था सर। अच्छा अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो रॉबरी बेसिकली आपका क्या है, रॉबरी इज एन एग्रेवेटेड फॉर्म, यानी कि काफी अच्छे फॉर्म ऑफ थेफ्ट एक्सटॉर्शन है, जिसमें फियर ऑफ डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है। हमने पिछली क्लास में हर्ट, ग्रेवियस हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन पढ़ा था। तो रॉबरी इन सारे कंटेंट का एक कंक्लूजन फॉर्म। वही डकैती क्या होता है, प्लांट थेफ्ट है, रॉबरी है। प्लांट रॉबरी क्या है, डकैती है। और डकैती में कितने पर्सन होते हैं, एटलीस्ट मिनिमम 5% इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए आपकी। किसके द्वारा, बीएनएस कहता है, हमारा बीएनएस क्या कहता है, कम से कम मिनिमम 5% इन्वॉल्व होनी चाहिए। सो रॉबरी इज ऑल्सो पनिशेबल इन एटलीस्ट 2 स्टेजेस ऑफ क्राइम। रॉबरी को 2 स्टेजेस ऑफ क्राइम में पनिशेबल किया जा सकता है, वेयर एज द डकैती इज पनिशेबल एट ऑल स्टेजेस ऑफ क्राइम। ये हर स्टेज ऑफ क्राइम में इन्वॉल्व है। रॉबरी में कितने बेटा प्रिपरेटर प्रिपरेटर ये आपकी बुक में दिया गया है, इसमें 1 प्रिपरेटर वही जो रॉबरी कर रहा है, वही वेयर एज डकैती में कितने पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, 5 और मोर। ये बेसिकली आपका स्मॉलर है रॉबरी, और डकैती क्या है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। सो रॉबरी में हम क्या समझेंगे, रॉबरी में आपका थेफ्ट भी आ सकता है, एक्सटॉर्शन भी आ सकता है। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन और बोथ इंक्लूडिंग इन रॉबरी, कॉजिंग अटेम्प्टिंग डेथ, मैंने बताया बेटा, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, पुटिंग इन फियर ऑन इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। अब देखो थेफ्ट को रॉबरी कब माना जा सकता है, बताएंगे बेटा वेद व्यास साहब, थेफ्ट को रॉबरी कब माना जा सकता है? बोलो बोलो। दोनों में तो इन्वॉल्वमेंट ठीक ही कह सकते हैं। रॉबरी बेसिकली सेक्शन 310 ऑफ बीएनएस में, और 310 यानी कि 310 है रॉबरी का बीएनएस। बेटा ये जो पीडीएफ, इससे मैंने आपको पहले भी समझाया, कंटेंट को समझना है, और जो सेक्शन है वो नई पीडीएफ से लर्न करके जाने, ठीक है ना। वैसे भी मुझे जो लग रहा है आपके एग्जाम में बस सेक्शन ही पूछे जाएंगे, मेरे हिसाब से सर कंटेंट आने वाला। हाँ जी हाँ हाँ सर, बोलो बेटा। रोबरी और एक्सटॉर्शन में मेन डिफरेंस है इंटेंशन का, कि इंटेंशन क्या हाँ है। रोबरी तो जस्ट एक हम्म, इमीडिएट एक्शन हुआ कि आपने चोरी की, हम्म, और एक्सटॉर्शन दैट मीन्स हम्म, आप डेलिबरेटली उस काम को करने गए हो, और रोबरी के बहाने हम्म, आप उसको डरा धमका के और चीजें करवा रहे हो। नहीं, करेक्ट है। सर का क्वेश्चन है व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी। हाँ थेफ्ट कब रॉबरी होता है बेटा? कब रॉबरी होता है बोले? बताओ बताओ, फिर करते हैं हम, बताओ। जब थेफ्ट करते हम्म, टाइम जो जो भी थेफ्ट कर रहा है, अगर वो वॉलंटरली कोई भी जो जो पर्सन है उसको हम्म, हार्म करने की कोशिश करता है, देन इट्स रॉबरी आई गेस। सर हम्म, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट अगर अकर होता है तो विच में हम्म। कॉज डेथ टू अ पर्सन देयर, कि भाई वो अब चोरी जैसे करने घुसा हाँ और अचानक उसे कुछ मिला, और खुद बचने के लिए उसने कोई स्टेप उठाया शायद, इस अब तरीके से जैसे जब उसे थेफ्ट कुछ और हो। रॉबरी में मैं क्या कहना चाहूंगा बेटा, थेफ्ट करने का मतलब है सिंपल, एक थेफ्ट हो गया, एक पर्सन आया बिना कंसर्न से, मेरे बिना कंसर्न से मेरी प्रॉपर्टी में घुसा। अब रॉबरी में क्या 2 टर्म्स को यूज करना चाहूंगा मैं। फर्स्ट हम उसे कोई एक चीज या कोई प्रॉपर्टी एक अट्रैक्टिव लगा, कोई कैश उसे मिल गया, कोई गोल्ड का आइटम मिल गया, तो उसने उसको थेफ्ट कर लिया, यानी कि चुरा के बाहर निकल गया। तो जो बाहर चुरा के बाहर निकला उसे रॉबरी में काउंट करेंगे। दूसरा, अब जैसे वो थेफ्ट के पर्पज से तो आया था, बट उसने मुझे जगह पाया तो उसने मेरे सर पे हथौड़ा मार दिया, हथौड़ा मार के वो चोरी करके भाग गया, तो सुबह इसको क्या बोलेंगे, थेफ्ट प्लस रॉबरी का। ठीक है ललिता वेद व्यास, चलूं आगे मैं? जी सर, एक चोरी हो यस गई सर। और एक लूट हो गई।
यस हाँ, लूट हो गई, रॉबरी को लूट कहेंगे, ठीक है ना? चोरी में क्या है, कुछ अच्छा नहीं लगा, घर में घुसा और बाहर निकल गया ललिता। पर लूट में क्या है, इंटेंशन ही है, कुछ चोरी मतलब कुछ लेके जाना अपने साथ, वो कुछ भी आइटम हो सकता है, जी ठीक है ना? इसमें मूवेबल इमूवेबल दोनों भी आ सकती है, जरूरी नहीं है। जैसे कार है, तो कार आपका क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि कार कार को क्या चुरा के ले जा सकते हैं? तो बेटा उसके इंजन हो गया, उसका साइड मिरर हो गया, ठीक है ना? उसका वही व्हील्स हो गए, व्हील्स को चुरा लिया, तो ये भी चीजें आ सकती हैं। इसके बाद देखो, व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। एक्सटॉर्शन को कब रॉबरी कहते हैं? एक्सटॉर्शन में हमने पढ़ लिया था, एक फियर होता है, ठीक है ना? फियर ऑफ इंजरी होता है। So basically इसमें putting that person in fear of instant death और instant hurt और instant wrongful resent। So इसमें क्या है, extension robbery, वही सेम आपका कोई पर्सन जग गया, उसने देख लिया कि रॉबरी हो रही है, तो एक तरह से उसको मार पीट के बाहर निकल गया, तो आपका एक्सटेंशन इज रॉबरी कहा जा सकता है। क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं? जी सर यस ठीक है रविंदर, चलें बेटा आगे हम। यस सर। इसके बाद देखो, आप देखो बेटा, मेरा एक ये है कि आप क्लासेस को डेली लें। अब ज्यादा क्लासेस बची नहीं आपके पास, 2 या 3 महीने चलेंगी क्लासेस, तो पूरी ले लो बेटा। संडे ही होती है क्लासेस आपकी। एलएलबी फर्स्ट ईयर की क्लासेस थोड़ी कम है, सेकंड ईयर में मैं सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे जोड़ जोड़ के कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ, सेकंड और थर्ड ईयर का। उनका कोर्स काफी लेंदी है। सो डकैती हमने पढ़ लिया, डकैती आपका कमिटेड किससे होता है? सगुफा। डकैती में कितने पर्सन इन्वॉल्व है? यस, बताएंगे आप? सर एटलीस्ट 5। हाँ, वेरी गुड। कितने होते हैं? 5। जैसे किल मूवी आई थी पिछली क्लास, हमने डिस्कस किया था, मुझे काफी अच्छी लगी थी किल मूवी। तो उसमें वो पर्सन ट्रेन में डकैती कर रहे, तो कम से कम कितने पर्सन चाहिए होते हैं? 5 या उससे ज्यादा। सो ये बेसिकली पनिशेबल होता है, मतलब एक तरह से सीरियस ऑफेंस है। मैं सीरियस ऑफेंस किसको मानता हूँ? डकैती को मानता हूँ। इसमें जो पर्सन, उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। सो इसके स्टेजेस क्या क्या है डकैती के? सबसे पहले इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कंप्लीशन। सो डकैती में क्या होता है बेटा? आपका इंटेंशन है, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कंप्लीशन। अब डकैती किस सेक्शन में आता है? आपका 311 में, ठीक है ना? 311, 311। अब इसके बाद देखो, हमने रॉबरी डकैती पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो मिस एप्रोप्रिएशन क्या होता है? डिसऑनेस्ट यूज ऑफ प्रॉपर्टी, मैं उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर। अब ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में क्या बेटा, मूवेबल आता है कि इमूवेबल आता है? कोई सर बोथ बताएगा मुझे? दोनों दोनों हाँ, आते हैं बताओ बेटा रविंदर वेद व्यास, दोनों दोनों आते हैं दोनों कि एक आता है आता है? दोनों आ सकते हैं सर। हाँ हाँ, रविंदर आप बताएंगे दोनों की एक? सर दोनों आएंगे। वेरी गुड। इसके बाद देखो आप, इसमें मेरा यही है, देखो मैं लास्ट से लेके एंड तक यही बोलूंगा, जो लॉ ऑफ क्राइम है ना, ये बीएनएस, ये बेटा न्यू आया है, तो इसमें जितना हो सके सेक्शन जरूर करके जाना। मुझे जो लग रहा है ना, सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो भी कौन से सेक्शन से पूछे जाएंगे सर? मैंने आपको 20 क्वेश्चन तो अभी क्लास में बता दी। कौन से? जो हमने अभी पीडीएफ ओपन किया था जिसमें ग्रीन ग्रीन था। रविंदर, वो पीडीएफ देखा था आपने? तब थे क्लास में ज्वाइन आप? सर लास्ट टू लास्ट क्लास में था मैं। नहीं नहीं, अभी सर या आज की आज बात के कर दिन रहे ही हैं। दिखा है। हाँ अभी वाला मैं सर, जब आप थेफ्ट से चालू करे थे तभी मैं ज्वाइन हो पाया था। अच्छा, तभी से होते। चलो कोई नहीं, मैं पहले करा देता हूँ इसको, फिर दिखाता हूँ पीडीएफ, ठीक है ना? तो मैं को दिखा देता हूँ यार, क्योंकि जरूरी है ना, ये थोड़ा समझ नहीं पाओगे आप लोग। ये मैम अकेडमी की तरफ से आपको, मैम के थ्रू ये मिला होगा, ठीक है ना? ये दिखा बेटा, आपको मिला ये चीज? हाँ ये सर लिंक के बाद ये आया ये, था। हाँ, तो ये पढ़ लेना, ये जो न्यू एडिशन है ना ग्रीन से, ये पढ़ लेना। ये सारे सेक्शन है बेटा। कौन से करके जाने रविंदर आपको? बीएनएस करके जाना है, आईपीसी मत करके जाना, ठीक है ठीक ना? है सर।
और वो भी मेन करके जाना बेटा। देख ह्यूमन माइंड यार, मैं खुद मानता हूँ सारे नहीं कर सकते हो। जैसे जो कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट, डकैती, रॉबरी, मिसचीफ जो टॉपिक हमने डिस्कस किए ना क्लास में, उसके मेन करके जाना। जैसे रेप, पनिशमेंट फॉर रेप, ठीक है ना। इसके बाद ये वेवरिज्म क्या है, ठीक है, गैंग रेप किस सेक्शन में आता है। तो जो मेन है वही करके जाने। ये ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिस्ट अटैक, पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम, इसको करके जाना, ठीक। सारे मत करना यार, सारे कर भी नहीं सकते आप लोग बेटा, हो भी नहीं पाएगा। मेरा तो टास्क है, मुझे तो देना ही है बेटा, एज ए टीचर मैं प्रोवाइड करता हूँ। इसके बाद रविंदर ये भी करके जाना है, ये आपकी कुमार की जो क्वेश्चन बैंक, ये क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में बुक है, मैंने एकेडमी से इशू कर रखा है। तो इसमें क्या बेटे, क्वेश्चन आंसर 100 आखिरी के लास्ट में दिए गए, क्योंकि अभी तक बीएनएस का एक भी एग्जाम हुआ नहीं है। आप गूगल में जाके भी बीएनएस के कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू अगर डाउनलोड करना चाहते तो कर सकते हैं। सगुफा वेदव्यास से होमवर्क रहेगा आप सब बच्चों के लिए, ठीक है ना, ओके सर। कि जी गूगल में जाके बीएनएस एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर डालना। मैं भी देख रहा हूँ, इक्का दुक्का मुझे मिले थे, बट मैंने कहा छोड़, बच्चे खुद ही कर लेंगे, वो इजी थे। तो उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे ज्यादा बेटा क्या है, ये है सेक्शन डील कर रहा है। तो मुझे जो लगता है सेक्शन ही आएगा। जैसे मैं बोलना चाहूंगा, वुमेन एंड चाइल्ड के ऊपर काफी दिया गया है। जैसे आपका वाइफ की क्रूरलिटी हो गया, क्रूरलिटी, किडनैपिंग, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कवर अप कर लेना आप, ठीक है। ठीक है बेटा ओके रविंदर, सर, ओके चलो सर। आगे मैं यस इसको सर। कर लेना है। देखो रविंदर, मैं इसमें इतनी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ये न्यू है, एकदम न्यू में तो टीचर भी हेल्प नहीं कर पाता है इसमें। पुराना होता तो देखो नोट सारे बने बनाए मेरे पास, इतना मैं हेल्प कर सकता हूँ आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ पढ़ेंगे और टॉट, उसमें डिस्टिंक्शन से ऊपर मार्क्स आएंगे बेटा, आपके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। तो देखो आप, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी डिसऑनेस्ट मीन से होता है, बोथ इंक्लूड किया जाता है। क्या इम्प्रिजनमेंट हम ये पढ़ेंगे नहीं, हम बीएनएस के हिसाब से पढ़ेंगे। अब थेफ्ट एंड मिस एप्रोप्रिएशन का एक डिफरेंस दिया गया है। थेफ्ट में क्या होता है, मेंस रिया होता है, पर्सन के माइंड में होता है। वही मिस एप्रोप्रिएशन में कोई कंसर्न नहीं होता, कंसर्न का रिक्वायरमेंट भी है। देखो थेफ्ट में कोई कंसर्न नहीं होता, बट मिस एप्रोप्रिएशन में कंसर्न होता है। थेफ्ट तो बस एक तरह से मैंने किया है। इसके बाद देखो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बेटा आपके बुक में 316 दिया गया है, 316, ठीक है ना। इसमें 405 आईपीसी में हम बेटा बीएनएस का पढ़ेंगे 316 सेक्शन। सो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ललिता आप बताएंगे क्या होता है। सर जनरली ऑफिशियल कैपेसिटी में आपसे कुछ डिस्कस किया जाता है और आप उस इंफॉर्मेशन को अगर डिस्टॉर्ट करके किसी और पर्पस के लिए यूज करते हो तो वो जैसे आप वहां सब पे आता है। कंपनी में काम करते होंगे हाँ रविंदर, तो जी। आपने इनसाइडर ट्रेडिंग सुना है रविंदर, व्हाट इज इनसाइडर यस ट्रेडिंग? सर, यस सर। लाइक तो बताएंगे, आप समटाइम्स बताएंगे एक बार। हम्म। सर क्या होता है, कई बार अनपब्लिश्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस होती है जो कि हाँ पब्लिक डोमेन में सिक्योरिटीज। नहीं है, और वो हम इंटेंशनली अनइंटेंशनली कभी किसी को डिस्क्लोज कर देते हैं, जिसके चलते कंपनी को लॉस हो सकता है या रेपुटेशन का लॉस हो हाँ सकता वेरी है। गुड, वेरी तो गुड। वो एक तो से उसे इट विल क्या बोलते कम हैं? अंडर क्रिमिनल हाँ केसेस। हाँ, डिस्क्लोजिंग ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव सिक्योरिटीज या यस। प्राइस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज टू द जनरल पब्लिक विच रिजल्ट इन लॉस ऑफ द कंपनी, जो लॉस ऑफ कंपनी में रिजल्ट करता है, उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। वो कंपनीज एक्ट 2013 में हम पढ़ते हैं, एलएलबी थर्ड ईयर में। सो बेसिकली जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उससे कैसे डील कर रहा है। क्रिमिनल ब्रीच जो एक हमने ट्रस्ट में ब्रीच किया, जो क्रिमिनल रिजल्ट कर रहा है, कैसे। A person should be entrusted with the property should have the dominance of the property। एक प्रॉपर्टी पे उसका डोमिनेंस है। अब जो डैड पर्सन है वो क्या कर रहा है, मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है, प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर रहा है अपने खुद के यूज के लिए, वायलेशन कर रहा है किसी ट्रस्ट का, लीगल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट का वायलेशन कर रहा है। क्लियर? कोई डाउट है इसमें किसी का? नो सर। ठीक है ना।
इसके बाद देखो आप, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बेसिकली डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन कन्वर्ट्स, वही है बेटा सेम। मैंने आपको समझाया, लॉ की लैंग्वेज सेम रहती है ललिता, बस सेक्शन चेंज कर दिए जाते हैं, वही सेक्शन चेंज है, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बेटा, वेद व्यास वाल्मीकि मिश्रा बताएंगे कि चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चीटिंग एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, बताएंगे बेटा आप। हम्म। चीटिंग तो सर एग्जैक्टली मीनिंग देखे तो चीटिंग चीटिंग एक फ्रॉडुलेंट एक्ट है, जैसे इंडियन हाँ कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड जी पढ़ा था हमने, हाँ जी ठीक है ना, जो इंटेंशनली डन किया जाता है। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, देखो दोनों इंटेंशनली है, बट चीटिंग में क्या है, आपका पनिशमेंट नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है, ठीक है ना, नॉन बेलेबल ऑफेंस जिसे मैं कह सकता हूँ। और बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो आज की क्लास में हम 4 चीजें और डिस्कस करेंगे। सीआरपीसी जो रिलेट करता है, जो बीएनएसएस का है, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजाइबल, नॉन कॉग्निजाइबल, ये मैं बता दूंगा आज की क्लास में, ठीक है ना। तो चीटिंग क्या है कि किसी पर्सन को डिसीव करना, फ्रॉडेंटली डिसऑनेस्टली से डिलीवर करना एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, कंसेंट जिसमें कंसेंट है, ये प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी, इंड्यूस करना, ओमिट करना, भूल जाना, ठीक है ना, और हार्म करना पर्सन को, किसमें, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। सो हार्म करना, देखो रेपुटेशन किससे डील करता है, डिफॉर्मेशन से, याद नहीं चीज। माइंड और बॉडी, यस एक आपका ये एक तरह से मर्डर से मैं कह सकता हूँ, बॉडी हो गया, हार्म करना वही मर्डर हो गया, ठीक है ना, और प्रॉपर्टी हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया। सो एक्सप्लेनेशन में आपको दे रखा है, डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज अ डिसेप्शन विद द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। यानी कि मैंने जानबूझ के फैक्ट के डिस्क्लोज नहीं किया, मुझे पता है बट मैंने डिस्क्लोज नहीं किया। अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, इसके एसेंशियल्स क्या क्या है। सबसे पहले फ्रॉडुलेंट डिसऑनेस्ट होगा इंटेंशन, हम डिसीव कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं, और पर्सन कुछ भी कर सकता है जो डन नहीं किया गया है, और ये एक पर्सन हार्म कर रहा है किसी बॉडी, हार्म, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी को। क्लियर है बेटा, बताओ सगुफा, कोई डाउट है इसमें आपको। नो सर। बहुत धीमे बोला बेटा, नो सर आपने, आवाज सुनाई नहीं दी यहाँ तक, नो सर, कोई कोई डाउट नहीं है ठीक सर। है ना, ठीक है। इसके बाद देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, आपका क्या क्या चीजें कवर अप की हमने। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, चीटिंग किया, रॉबरी किया, डकैती किया, ठीक है ना, हमने मिस एप्रोप्रिएशन एक्सटॉर्शन ऑफ प्रॉपर्टी किया, एक्सटॉर्शन किया, ठीक है ना। ये लास्ट के टॉपिक है बेटा, ये जो है ना सगुफा, ये जो इम्पोर्टेंट टर्म है, इनके सेक्शन जरूर करके जाना, मैं ये कहना चाहता ओके हूँ, सर। ठीक है ना। और पनिशमेंट, सेक्शन प्लस पनिशमेंट, मैंने पिछली क्लास में भी ये कहा था, और एग्जाम में भी पिछली, अगर मैं लॉ ऑफ क्राइम का पिछला पेपर खोलूं तो उसमें भी यही चीजें पूछी गई थी, ठीक है ना, कि एसेंशियल ऑफ क्राइम क्या है, मेंस रिया क्या होता है, एक्टस रियस क्या होता है। इसके बाद देखो मिसचीफ, मिसचीफ, सो व्हाट इज मिसचीफ एंड चीटिंग, डिफरेंस बिटवीन मिसचीफ एंड चीटिंग, बताओ बेटा। सर मिसचीफ शरारत है और चीटिंग जानबूझ के हाँ, की हुई वो है कि हाँ छोटी सी चोरी। अनइंटेंशनल और इंटेंशनली, चीटिंग क्या है, यस इंटेंशनली क्या है, सर, जैसे दोनों ही मिसचीफ को। इंटेंशनल है, मिसचीफ भी, शरारत भी इंटेंशनली की जाती है। हम्म, हाँ हाँ करेक्ट है। तो बेसिकली देखो, मिसचीफ में आपका मेंस फ्री होना चाहिए, गिल्टी माइंड। इसके बाद देखो, कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस और डैमेज, डिस्ट्रॉय करना वैल्यू, यूटिलिटी को। whoever, कोई भी इंटेंट टू कॉज knowing he is likely to cause wrongful loss, damage to the property or to any person, causes the destruction of any property or change in its well property, destroy or diminishes its value or utility, is called the mischief। क्लियर है बेटा मिसचीफ, बताओ कोई डाउट है मिसचीफ में किसी को। तो मिसचीफ नो बेटा सर सेक्शन 324 से 328 डील करता है। इसमें ऑफेंस है जो वेरियस फॉर्म में दिए गए आपकी बुक में, ठीक है ना।
क्लियर है? यस सर। सो मिसचीफ की पनिशमेंट कितनी की गई है? 6 मंथ्स की है, इम्प्रिजनमेंट और फाइन विच इज बोथ भी हो सकता है, ठीक है ना? फिर इसके बाद देखो क्रिमिनल ट्रेसपास है, ठीक है ना? क्रिमिनल ट्रेसपास बताएगा मुझे कोई क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब? सर किसी की प्रॉपर्टी में विदाउट परमिशन एंटर करना। क्लियर है? एकदम करेक्ट है बेटा। सो क्रिमिनल ट्रेसपास आपका 441 में है, बट हम बीएनएस में देखेंगे तो 329 सेक्शन 329। सो मैंने आपको बता दिया बेटा, ये बीएनएस में 356 लास्ट है सेक्शन, ठीक है ना? और इसमें 400 तक चले गए थे आईपीसी के, तो ये आईपीसी नहीं करके जाना आपको सेक्शन में। अब देखो ट्रेसपास दो तरीके से बताया, क्रिमिनल और एक हाउस ट्रेसपास। सो क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है? जब कोई किसी प्रॉपर्टी में पोजीशन ऑफ इंजरी, इंसल्ट, एनॉय करने के हार्म पे पहुंचता है, यानी कि क्रिमिनल ट्रेसपास में हम क्रिमिनल ट्रेसपास में देखो किसी की इंसल्ट, एनॉय कर रहे हैं, पर्सन इन पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी having lawful enter into upon such property unlawfully remains with the intent to commit an offense is said to commit criminal trespass। इसके बाद देखो हाउस ट्रेसपास, तो आप सबको पता ही है कि जैसे कि हाउस ट्रेसपास by entering in any building, tenant, vessel used in a human dwelling or any building used as a place for worship or as a place for custody of property। So house trespass कहने का मतलब है, जैसे मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप मेट्रो कंस्ट्रक्शन के काम में घुस गए, तो आपका क्या हाउस ट्रेसपास है? कहीं वर्कशिप चल रही है, ठीक है ना? और वर्कशिप के अंदर एंटर कर गए, या ह्यूमन डीलिंग हो रही है, तो वेसल यूज एज अ ह्यूमन डेलिंग यूज किया जा रहा है, उसके अंदर एंट्री आपने करी, तो हाउस ट्रेसपास है। इसके बाद देखो लुर्किंग हाउस ट्रेसपास। सो लुर्किंग हाउस ट्रेसपास का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे आपके इसमें हाउस ब्रेकिंग है बेटा, क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग दोनों। सो सेक्शन 329 क्रिमिनल ट्रेसपास से डील करता है और 330 हाउस ब्रेकिंग से करता है। हाउस ब्रेकिंग कहने का मतलब क्या है कि एंट्री और एग्जिट बाय द हाउस ब्रेकर, कोई ब्रेकर ऑफ हाउस ट्रेसपास से किया, एंट्री एंड एग्जिट बाय ओपनिंग एनी लॉक, लॉक को मैंने तोड़ ताड़ के एंटर किया, निकल गया बाहर, कोई क्रिमिनल फोर्स मैंने अप्लाई किया है, या फिर मैंने एंट्री एंड एग्जिट किया है, इसमें अबेटर ने ओपन किया टू कमिट द ऑफेंस बाय द मींस दैट द पैसेज वाज नॉट इंटेंडेड बाय द ऑक्यूपायर टू बी ओपन। क्लियर है बेटा हाउस ट्रेसपास? बताओ। यस सर। तो सेक्शन 329 क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए और 330 क्या हाउस ट्रेसपास के लिए। ये हाउस ब्रेकिंग वही है, 330 हाउस ब्रेकिंग है, ठीक है? बोलो बेटा, इसमें कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ये 6 वो बता रखे हैं, 6 वेज जिससे हाउस ब्रेक किया जा सकता है। सबसे पहले कोई अबेटर कर रहा है ट्रेसपास, फिर कोई स्केलिंग वॉल को छलांग मार के कूदा गया है, इसके बाद कोई पैसेज ओपन इन अ वे किया गया है, कोई लॉक को तोड़ के घुस गया, कोई क्रिमिनल फोर्स लगाया गया है, या फिर कोई पैसेज विच इज फास्टेन टू प्रिवेंट द एंट्रेंस और डिपार्चर, या कोई पैसेज के थ्रू। ये लास्ट क्या कहना चाहता है बेटा? पॉइंट 6 कोई बताएगा? फिर आगे चलते हैं हम। बोलो बोलो लास्ट का। वहां से जाने के लिए मना किया, कोई ऐसा उपाय किया, कुछ जैसे कोई रस्सी बांध दिया, कुछ किया हो, उसको क्रॉस करके यदि कोई जा रहा है तो सिक्स करेक्ट है अप्लाई बेटा, होगा। एकदम सही बताया, ठीक है ना? एंट्री सो एग्जिट को बेसिकली रोक देना, हाँ जी, प्रिवेंट कर देना एंट्री एग्जिट। इसके बाद एक नए टर्म को जोड़ा गया बेटा, फॉर्जरी एंड फॉल्स डॉक्यूमेंट, ठीक है ना?
तो बीएनएस में नए वर्ड है फोर्जरी एंड फॉल्स डॉक्यूमेंट। फोर्जरी आप सबको पता है, फोर्जरी कहने का मतलब है, फोर्जरी कहने का मतलब हमने कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कॉज कर रहा है डैमेज इंजरी टू द पब्लिक, टू एनी पर्सन टू सपोर्ट एनी क्लेम, जिससे एक इंटेंट टू कमिट फ्रॉड, और एक किसमें आ रहा है सेक्शन 336 में आ रहा है। इसके बाद देखो सेक्शन 335 मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट, कोई मेक कर रहा है, साइन कर रहा है, सील कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है डॉक्यूमेंट और अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। कोई देखो मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट आप सबको पता है कि किसी और के साइन किसी और ने कर लिए, ठीक है ना, एक पर्सन के साइन कोई और कर रहा है, ये किसी पब्लिक रिकॉर्ड जैसे पब्लिक ऑफिशियल रिकॉर्ड हो गया, सिक्योरिटी के रिकॉर्ड हो गए, इनमें कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट को क्रिएट करा, ऐसा दिखा रहा है कि वो फॉल्स डॉक्यूमेंट बन, ऐसा दिखा रहा है कि मतलब करेक्ट है बट पर उसमें फॉल्स सिग्नेचर या अफिक्शन किया गया, ठीक है। बताओ बेटा ये चीज। यस सर। इसके बाद देखो बेटा जो बीएनएस की बुक है आपकी जो प्रोवाइड की गई है, इसमें कुछ 3 सेक्शन दिए गए हैं, वही 3 सेक्शन है जो हमने किसके किए थे ललिता, रेप के, याद है? जी सर। रेप के सेक्शन एक मिनट। ये बेटा 377 हट गया, ये सेक्शन बीएनएस में है ही नहीं, ठीक है ना, मैंने 377 पढ़ा ही नहीं अभी तक, पढ़ लेना आप कि पहले था अब नहीं है। हाँ, तो ये जो 3 रेप केस थे ये आपके बुक में दिए गए हैं, मथुरा बाई रेप केस, निर्भया रेप केस और कठुआ रेप केस। तो उसके बारे में बताया गया है कि इस केस में था क्या बेटा, एक बार ललिता डिस्कस करेंगे आप, इन रेप हाँ केस जी में था सर। क्या? सर जो मथुराबाई रेप केस है, ये एक जो हाउस वर्किंग मेड होती हैं उनसे रिलेटेड है। मतलब ये बड़े गरीब से घर की लड़की थी और 14 ईयर की थी शायद ये। इसके हम्म फैमिली में कोई भी नहीं था, तो इसके साथ जहाँ ये काम करने जाती थी वहां रेप हुआ था। और वहां पे हम्म इसके रेप के बाद में इसको ये बोला गया था, जो हाई कोर्ट था वहां का, कि इसकी हम्म कंसेंट थी क्योंकि शी वाज यूज्ड टू हैव सेक्स, तो इसलिए इसको रेप हम्म, की कैटेगरी में नहीं कंसिडर किया गया था। ठीक बट है। उसके बाद में फिर ये चीज उठी थी कि कोई क्या है, कंसेंट वगैरह पे क्वेश्चन उठा था कि कंसेंट है या नहीं, वो मैटर करता है, हम्म ना कि ये यूज टू है या नहीं। अब क्योंकि उस टाइम पे हम्म इसको भी नहीं पता था शायद चीजों का, ये रहा। और हम्म जो निर्भया था वो तो हम सभी को पता है दिल्ली में ही हुआ था, और कठुआ रेप केस में बच्ची का हुआ था। हम्म बच्ची के रेप केस के बाद इसमें काफी सारी चेंजेस आई थी, और फिर ये था कि जो भी अंडर 18 है वो रेप की ही कंडीशन में आएगा, क्योंकि सर एज का भी बड़ा वो था। पहले जो 12 साल से कम की लड़कियां थी और 16 साल तक के बीच में, उनका वो होता था कि वो उनकी कंसेंट वगैरह कंसिडर होगी या नहीं होगी। 12 साल के बाद की लड़कियों का रेप नहीं आता था इस उसमें, ये चीजें इन्होंने की हम्म, हुई थी। ठीक है बताओ, और सही और बता रहे हो आप हाँ जी, बाकी इसके बाद में ये सारे अमेंडमेंट्स हुए थे कि जो शायद से मथुराबाई रेप केस था या कथुआ रेप केस था, जिसके बाद में कंसेंट के ऊपर बात आई थी कि अगर कंसेंट नहीं है तो भी वो रेप ही कंसिडर किया जाएगा, चाहे वो लड़की। नहीं, हम्म जी। कंसेंट यदि 18 साल से कम की लड़की का यदि कंसेंट है तो उसको कंसेंट नहीं माना जाएगा। हाँ, वो रेप में ही हाँ, कंसिडर हाँ, रेप होगी। में कंसिडर किया जाएगा। यस, हम्म। ये था सर। अच्छा और मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ हाँ बताओ जी, बताओ बेटा। हाँ, नहीं नहीं, आप बोलिए। नहीं नहीं बेटा आप बोलो, पहले नहीं, खत्म कर इनमें दो फिर चलते आगे। हाँ जी, इन हम्म तीनों में ही चीजें चेंजेस किए थे गए थे, लेकिन जो मेजर चेंजेस आए थे वो निर्भया केस के बाद आए। और कथुआ रेप के केस के बाद यही क्लियर किया गया था कि जो मैरिज की एज है उससे नीचे अगर हम्म कोई भी मैं वो करता है, इवन चाहे उसका हस्बैंड भी हो, तो वो भी तब भी हम्म रेप ही कंसिडर होगा, अगर लड़की की कंसेंट है तो भी।
अगर वो बिलो 18 है तो वो कैटेगरी उसकी रेप ही मानी जाएगी। ठीक है बेटा, सही बताया एकदम। जी सर, मेरा हो गया, अब आप बताइए। जी अब इसमें डाउट है किसी को? शगुफा यस, वेद व्यास, वाल्मीकि मिश्रा? नो सर। No, sir. All good, sir. नहीं है ना? No, This sir. is, can I हाँ add हाँ one thing? This is related to the यस यस, minor case, like minor age that हाँ defined हाँ। by the court. That should be the yeah. करेक्ट है बेटा। सो एक बेटा हम डिस्कस करना चाहेंगे, व्हाट इज कैपिटल पनिशमेंट? एनीवन नो अबाउट द कैपिटल पनिशमेंट? सर, डेथ पेनल्टी। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। कहाँ पढ़ा बेटा आपने ये चीज? सर, निर्भया केस में ये सारा कुछ हाँ बहुत हाँ पब्लिक हुआ था। यस हाँ। कैपिटल पनिशमेंट में बेटा देखो बीएनएस में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले देखो, जो बीएनएस में बोला गया है, एक तो कि डेथ को एक काइंड ऑफ पनिशमेंट दिया गया है, कैपिटल पनिशमेंट जिसे कहा गया है, जो मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है। ठीक है ना? तो एक मिनट डिस्कस बेटा, एक मिनट ऐसा करेंगे आप लोग। इसमें किसी को डाउट था बेटा? हमने वेवरिज्म किया था, सॉकिंग किया था, बताओ सगुफा, पिछली क्लास के टॉपिक है ये। रविंदर पढ़ लेना, आपके पास नोट्स हैं, हमने ये चीजें कवर अप की थी। हर्ट किया था, ग्रीवियस हर्ट, इसके सेक्शन कर लेना अच्छे से। पनिशमेंट, कल्पेबल, होमोसाइड, होमोसाइड, ठीक है ना? इसके बाद हमने कुछ जनरल एक्सेप्शन किए थे, मर्डर के, मर्डर को पढ़ लिया था। ठीक है ना? अब देखो बेटा, आपका एक जो इम्पोर्टेंट टर्म है जो मैं आज कराऊंगा क्लास में, वो क्या है? एक मिनट यार। हाँ देखो आप, अब देखो कुछ जनरल एक्सेप्शन दिए गए हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं आज की क्लास में। अभी जनरल एक्सेप्शन होते क्या है, कोई बताएगा मुझे? बताओ जिससे बेटा, उसकी जनरल सजा में यदि एक्सेप्शन। कोई छूट मिल जाती है, इस हाँ, ग्रेड छूट काउंट से मिल जो है गई उसकी मतलब सजा में उसको, कटौती की जाती है। जैसे बेटा फर्स्ट है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, आप देख सकते हैं इसमें एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट है, जैसे आपको डायग्राम से समझाया गया है। ये भी आपका है बेटा बीएनएस में, बट आपकी बुक में दिया नहीं गया है, वैसे है ये। ठीक है ना? मैं करा सर। देता हूँ, बुक में नहीं है, हाँ मैंने जी चेक कर लिया। सर, तो मतलब कुछ बुक में काम देख, ऐसे जो हाँ, इंटेंशनली नहीं किए जाते लेकिन गलती से हो जाते हैं, एक्सीडेंटली। गलती से, जैसे ये जो जी रेल है, अब ये पर्सन को बोला गया पुश करने के लिए, एक जगह एक आदमी लेटा हुआ है और एक जगह चार आदमी। तो उसने क्या करा, चार, ये जो रेल है, ये जो रेल है, ये चार आदमी को किल करने वाला था। तो इसने क्या डिसाइड किया कि चार आदमी से मरना अच्छा एक आदमी है, तो इसमें इसने एक आदमी को किल होने दिया चार आदमी को बचाने के लिए। सो बेसिकली इसमें ही इज फाउंड टू क्रिमिनलाइज और नॉट, इसे सर वो क्रिमिनलाइज नो फाउंड सर। किया क्रिमिनल, नो नो जाएगा। सर। सर। नो नहीं सर। सर वो क्रिमिनल हाँ ऐसे किया जाएगा, वो इंटेंशनली है, उसने ना रेल का ट्रैक चेंज करा है। इन द सेंस अगर वो चार आदमियों को किल करता हुआ जाता तो रेल अपने ट्रैक पे ही चल रही थी सर, वो इंटेंशनली नहीं आता। हाँ, करेक्ट, करेक्ट है। सो बेसिकली सेक्शन 81 क्या डील करता है? एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट और टू प्रिवेंट अदर हार्म। इसमें देखो आप, ये एक लैटिन वर्ड दिया गया, कॉड नेसेसिटी नॉन हैबिट लेगियम, नेसेसिटी नोज नो लॉ, नेसेसिटी को लॉ के बारे में कुछ पता नहीं है। जैसे नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of being done with the knowledge is likely to cause harm if it is done without any criminal intention to cause harm in the good faith for a purpose of preventing or avoiding other harm to a person or the property। क्लियर ये चीज? चलूं बेटा आगे में, हम बताओ। जी यस सर। इसके बाद देखो बेटा, जैसे कोई 7 साल से पहले का एक एक्ट किया जाता है, उसको क्या एक जनरल एक्सेप्शन पे लिया जाता है, सेक्शन
इसके बाद कोई 7 साल से कम किसी बच्चे ने किया है और अंडर 12 तो उसे भी जनरल एक्सेप्शन पे माना जाता है। मतलब इन्हें क्रिमिनलाइज नहीं किया जाता है, ठीक है ना? इन्हें फाउंड एक्यूज नहीं किया जाता है। कोई एक्ट ऑफ अ पर्सन है जो अनसाउंड माइंड पर्सन से किया गया है, इसमें भी इसे क्या माना जाता है? नहीं माना जाता है, जब तक वो साउंड नहीं होता है, ठीक है ना? इसमें देखो माउंट नोटिन केस हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या बताया था कि डैनियल माउंट सफर्ड एक डिल्यूजन, इससे बीमारी थी और डेल्यूजन इससे बीमारी होते हुए उसने एक सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर को किल कर दिया। तो मेडिकल एविडेंस शो कर रहे हैं कि उसे इनफैक्ट एक डेल्यूजनल है जो उसने सेल्फ कंट्रोल के केस में किया। सो इस ही वाज एक्विटेड विच एक्टिव क्रिटिसाइज्ड बाय द पब्लिक। तो इसको फॉलोड किया गया ताकि एवरी पर्सन वुड अज्यूम सेम। सारे के सारे पर्सन को हम ये नहीं बोल सकते कि ये बंदा पागल है। अब पागल इंसान है तो किसी का भी मर्डर कर सकता है। हम सबको क्या मानेंगे? इक्वल मानेंगे, सेम पर्सन मानेंगे। It must be clearly proved that at the time of commission of the crime, the person was so insane that he know the nature and quality of the act. उस पर्सन को उसकी क्वालिटी एंड नेचर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बेटा ये चीज? यस सर। यस सर। बताएंगे आप सब? बोलो। यस सर। इसके बाद देखो इंटॉक्सिकेशन कॉज अगेंस्ट हिज विल। अब जैसे इंटॉक्सिकेशन मैं नहीं चाहता था, मुझे जबरदस्ती किसी ने कैसे ड्रिंक करा दिया, तो उस ड्रिंक एक ड्रंकन पर्सन होते हुए मैंने किसी पर्सन का किल कर दिया, तो इसमें क्या मुझे जनरल एक्सेप्शन दिया जा सकता है। तो एसेंशियल टू क्लेम डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले आपने कोई क्राइम को कमिट किया है और इंटॉक्सिकेशन आपकी कंडीशन में आपका नेचर नहीं था। इंटॉक्सिकेशन एडमिनिस्ट्रेटेड टू हिम विदाउट हिज कंसर्न और अगेंस्ट हिज विल। बट अगर वॉलेंट्री इच्छा के अनुसार हमने इंटॉक्सिकेशन किया तो इसको क्राइम, इसमें आपको कोई डिफेंस नहीं माना जाएगा, इसमें आपको क्रिमिनलाइज किया जाएगा। ठीक है बेटा? चलूं आगे मैं? यस सर। यस सर। इजी है, मेरे को यार कुछ और भी कराना ना इसी के लिए। तो सेक्शन 86 क्या कह रहा है? ऑफेंस रिक्वायर अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड बाय ये सेम। अगर उसे नॉलेज से उसने मर्डर किया तो उसे मतलब बोथ केसेस में उसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाएगा, क्रिमिनलाइज अप्लाई कर दिया जाएगा। इसके बाद देखो सेक्शन 92 ये जो कह रहा है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर अ बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसर्न। मैंने विदाउट कंसर्न कुछ किया है तो उस केस में भी मैं जनरल डिफेंस ले सकता हूँ। सबसे पहले इट शैल नॉट एक्सीड टू द इंटेंशन कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ होगा। ठीक है ना? अबेटिंग ऑफ एनी ऑफेंस आ गया, नॉट एक्सटेंड टू वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ हर्ट आ गया, लाइकली टू कॉज डेथ हो गया। क्लियर है बेटा ये चीज? बोलो। जी। यस सर। ठीक है ना? ये एक मिनट, प्राइवेट डिफेंस को भी एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने। एक मिनट बेटा, एक मिनट के लिए होल्ड करोगे आप? मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा आपको, या इसको पहले कंप्लीट करा दूं? ये कर लोगे आप कि कराऊं मैं इससे? सगुफा बताओ। रविंदर करे इसे? यहाँ सर तक हो गया था करा दो तुम सर। हैं? बोलो। करा कर दो प्लीज। सकते हो कि कराऊं? हैं? बोलो बेटा। जैसा आपको सर ठीक करा दो लगे। सर। करा दूं? रुको करा ही देता हूँ, करा देता हूँ। फिर कुछ बुक से मेरे को पीडीएफ भी जनरेट करके दिखानी है। सो सेक्शन 93 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। कोई नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन। अगर मैंने कोई गुड फेथ में कम्युनिकेशन की है तो उसमें भी मैं जनरल डिफेंस ले सकता हूँ। बेशक मैंने क्राइम नहीं किया तब भी मुझे कोई क्रिमिनलाइज नहीं कर सकता। एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय द थ्रेट एक्सेप्ट मर्डर ऑफेंस
मतलब मैंने कोई थ्रेट से कोई काम मुझसे कराया गया तो भी उस केस में मुझे जनरल डिफेंस में ले सकता हूँ। इसके बाद देखेंगे कंसेंट। सो बेसिकली कंसेंट आप सबको बताइए, जो अपने इच्छा से इसमें एक्टस रियस होने का नीड जरूरी, एक्टस रियस होना ही चाहिए। तो इसमें देखेंगे ही हु कंसेंट टू एन एक्ट हैज नो राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर द इंजरी कॉज्ड टू हिम बाय द एक्ट। इसमें वो कंसेंट आ जाते हैं जिसका कोई राइट नहीं है क्लेम डैमेजेस लेने का फॉर द इंजरी कॉज्ड टू हिम बाय द एक्ट। So basically, act is not entitled, not likely to cause a death or grievous hurt. अगर मेरा consent है तो जरूरी नहीं कि कोई death करे, grievous hurt करे। Person concerning must be 18 years और above। जो person कर रहा है उसकी कितनी years होनी चाहिए? 18 years या उससे ज्यादा। इसके बाद देखो सेक्शन, ये जो सेक्शन 88 है ये क्या कह रहा है आपसे? Act not entitled to cause death or done by the consent in the good faith। So basically कोई एक्ट नॉट इंटेंड किया गया डेथ के लिए, एक्ट मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन डन इन गुड फेथ। इट शुड बी प्रॉपर कंसेंट के साथ होना चाहिए। कोई इंसेन पर्सन से किया गया कंसर्न ऑफ गार्डियन से, इसको भी गुड फेथ में हम कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद देखो कंसर्न नोन टू गिवन अंडर फियर मिसकंसम्पशन। कोई कंसर्न दिया गया है, a consent in law such a consent is intended by the section of this code। अगर कोई fear of injury under misconception of fact a person doing the act knows, इसमें insane person और a child under the 12 years को consent माना जा सकता है। इसके बाद देखो बेटा ये रहा आपका exclusion of fact which are offenses independently of harm caused। तो बेसिकली एक एक्ट है जो मिसकैरेज है, जैसे कि कोई हार्म वुमेन को हो रहा है, वुमेन से कंसेंट से, तो इस सेक्शन में डील किया गया। इसमें हम कंसेंट इसमें रिक्वायर्ड है, क्रिमिनलाइज माना जाएगा, एक्यूज पर्सन माना जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे बेटा कोई एक्ट नॉट इंटेंडेड, किसी के बारे में पता नहीं कि कॉज करेगा डेथ, ग्रेवियस हर्ट डन बाय द कंसेंट। कोई नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय द कंसेंट इन गुड फेथ है पर्सन बेनिफिट में। कोई एक्ट डन किया गया गुड फेथ में बेनिफिट ऑफ चाइल्ड इंसेन पर्सन। ये सारे सेक्शन समझा रखे हैं आपको। ठीक है ना। इसके बाद देखो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राइवेट डिफेंस। सो प्राइवेट डिफेंस का एक अलग से सेक्शन दिया गया बीएनएस में। अब ये प्राइवेट डिफेंस कहने का मतलब क्या है, कोई बताएगा बेटा? वेद व्यास, व्हाट इज प्राइवेट डिफेंस? So this includes self defense plus another defense or persons belonging defense। मतलब अपनी आत्मरक्षा प्लस मेरे साथ कोई सामान है उसकी रक्षा, या मेरे साथ कोई और उसकी रक्षा, दैट इज प्राइवेट डिफेंस। करेक्ट है बेटा, करेक्ट कह रहे हो आप। बताओ वे, ये रविंदर सही कह रहे वेद व्यास? यस सर। सर अपनी फैमिली की भी रक्षा, आत्मरक्षा और अपनी हाँ फैमिली की भी रक्षा क्या? हाँ जी बेटा, ठीक है। सो देखो आप, ठीक है ना। तो प्राइवेट डिफेंस में देखो ये मुन्ने खान वर्सेस स्टेट ऑल इंडिया रिपोर्ट 1971 सुप्रीम कोर्ट 1491। इसमें सारे सेक्शन को एक साथ टुगेदर पढ़ा जाएगा विद द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ दिस ऑफेंस। फॉलोइंग लिमिटेशन अप्लाई की जाएगी डिफेंस में। सबसे पहले सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा पब्लिक अथॉरिटीज को अपने डिफेंस प्रोवाइड करने में। इसके बाद देयर शुड बी रीजनेबल अप्रेशन ऑफ हार्ट ग्रीवियस हार्ट डेथ टू द पर्सन डैमेज टू द प्रॉपर्टी। फोर्स यूज किया गया, हार्म कॉज किया गया रीजनेबल नेसेसरीज के लिए। ठीक है ना। इसमें देखो ये सेक्शन कहाँ से बेटा, 96 से 106 है। तो ये सारे सेक्शन को हम पढ़ लेते हैं। देखो 96 क्या कह रहा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यानी कि सबसे पहले हम प्राइवेट डिफेंस को मानेंगे, उसके बाद कोई जनरल डिफेंस को काउंट किया जाएगा।
इसके बाद देखो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ बॉडी एंड प्रॉपर्टी की बात की गई। इसमें बॉडी को सबसे पहले देखा जाएगा, ओन प्रॉपर्टी की सबसे पहले बात की जाएगी, यानी कि हमने प्रॉपर्टी यानी रॉबरी, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा है तो सबसे पहले हम अपनी प्रॉपर्टी को देखेंगे। इसके बाद देखो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई अनसाउंड माइंड है तो उसमें भी हम प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं खुद के पर्सनल के लिए। सो पर्सन एक्टिंग अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट इसमें कर सकते हैं। कोई चाइल्ड प्रोटेक्टेड किया गया वाइड ऑलिड इन कैपेक्स, ये प्रोटेक्शन जुवेनाइल से दिया गया है। चाइल्ड ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, इंसेन पर्सन, पर्सन नॉट वॉलंटरी इंटॉक्सिकेटेड, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। इसके बाद सर एक देखो क्वेश्चन एक्ट। था, हाँ हाँ बोलो। यस। जो हीट ऑफ द मोमेंट में जो क्राइम हो जाता है वो इंटेंशनली में आएगा अनइंटेंशनली में आएगा? कौन सा बेटा? सडन टाइम? हाँ, एट द सडनली या हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया, जस्ट लाइक सर जो फिट ऑफ रेज, क्या होगा? फिट ऑफ रेज, ही इज आस्किंग अबाउट फिट ऑफ रेज। तो क्या होगा, वो क्राइम होगा कि नहीं होगा रविंदर? क्राइम तो होगा सर। करेक्ट है। क्या क्वेश्चन था यश आपका? सर सडनली जो लाइक अपने डिफेंस के लिए जो कर देते हैं हीट ऑफ द मोमेंट में, लाइक किसी के मार दिया बट मारना नहीं चाहते थे एंड उसका ज्यादा हार्म हो गया, डेथ हो गया एंड ऑल दैट। तो उससे डिफेंस काउंट करेंगे, ये बोलना चाहते हो आप? हाँ जी। हाँ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। मिलिट्री नेवी पर्सन के लिए अप्लाई होता है, ठीक है ना। ओके सर। इसके बाद देखो सेक्शन ये जो 99 है कि इसमें कई कई बार कुछ राइट प्राइवेट डिफेंस नहीं दिए जाते, जैसे कि कोई पब्लिक अथॉरिटीज के लिए हमने दिया गया है, कोई हार्म रीजनेबल नेसेसरी नहीं था, कोई हर्ट ग्रेवियस हर्ट डेथ करा गया किसी पर्सन, डैमेज टू द प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लियर है बेटा ये चीज? इसके बाद देखो कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई एक्ट डन किया गया डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट से, सो बेसिकली इसमें कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है, ठीक है ना। इस ग्रेवियस हार्ट डेथ, इसमें कंडीशन बोली गई कि अगर पर्सन को पता है कि डन किया गया पब्लिक सर्वेंट से तो उसको क्या देना होगा, एक अथॉरिटी प्रूफ डिमांड। इसके बाद देखो आपको कॉज डेथ कब कब देना है प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में। सबसे पहले डेथ हो रहा है, ग्रेवियस हर्ट, कोई रेप है, ठीक है ना, किडनैपिंग, रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन हो गया, थ्रोइंग एसिड में एडिट किया गया, निर्भया का एक ऐड को ऐड किया गया। इसके बाद देखो आप कब कब कॉज डेथ कर सकते हो जब प्राइवेट डिफेंस ले रहे हो, जैसे रॉबरी है, अब रॉबरी आपके घर में हो रही है तो आप उसकी डेथ कर सकते हो। किसी ने हाउस ब्रेक किया, मिसचीफ किया, फायर से, थेफ्ट, मिसचीफ, आउटरेस पास किया, तो आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट डिफेंस को एडमिट कर सकते हो। तो बेसिकली जो सेक्शन 96, 97, 98 था वो जनरल के लिए था, 99 जो रिस्ट्रिक्शन के लिए, 100, 101, 102 प्राइवेट डिफेंस है, 100, 300, 400, 105 प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी बॉडी किसके लिए था, 100, 1, 2 के लिए था, 3, 4, 5 प्रॉपर्टी के लिए, और 6 क्या है, रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। क्लियर है बेटा प्राइवेट डिफेंस? कोई डाउट है इसमें? हमने आज की क्लास में जनरल डिफेंस कर लिया, प्राइवेट डिफेंस कर लिया, बताओ बेटा। क्लियर है नो सर। सर, नो डाउट। तो मैं आगे चलूं अब? यस सर। जी।
बताओ बेटा। Yes, sir. Please go ahead. इसमें डाउट तो नहीं है ना किसी को? नो सर, क्लियर है। ठीक है ना? अब इसके बाद देखो आप, जैसे हमने इस पीडीएफ को तो पूरा कंप्लीट कर दिया बेटा, ठीक है ना? अब सर इसके एक बाद देखो कंफ्यूजन आप। है, हाँ एक्सक्यूज हाँ। मी सर, पेज नंबर हम्म, 44 को एक बार कराएंगे सर, कुछ डाउट है मुझे। एक पेज नंबर 44। एक 44। जी, एक मिनट। कंसीडर कमिट ऑफेंस। हाँ, बताओ इसमें ये ये वाला। जी, हाँ हाँ। इस पे लिखा है पब्लिक सर्वेंट के लिए है, क्राइम इज पनिशेबल विथ डेथ और लाइफ हम्म, इम्प्रिजनमेंट, ऑफेंस कमिटेड हम्म, अप टू 10 इयर्स। अभी दोनों में डिफरेंस हम्म। क्या है? मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कभी इसमें क्राइम माइंड बेसिकली ये इसमें देखो, क्राइम इज पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर कोई ऑफेंस जी, किया गया अप टू 10 इयर्स तक। यानी कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसके साथ ऑफेंस 10 इयर्स तक किया गया, तो इसमें डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोनों आएगा। बट अभी इसको स्किप कर दो, वेद व्यास आपको ओके, बीएनएस पढ़ना है, इसको नहीं कवर अप करना है। ठीक है? ठीक है, ठीक। बताओ, कोई डाउट है अब? नो सर, अभी छोड़ रहे हैं तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। बोलो। ठीक है सर, ये क्लियर करना था, मतलब ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ दिया है, ये क्लियर करना था हम्म, कि 10 साल तक ऑफेंस कर रहा है तब उसके लिए जो है डेथ पेनाल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा। ये क्लियर नहीं हो रहा था, क्राइम इज पनिशेबल देन ऑफेंस कमिटेड, उसका सजा बोल रहा है या कर रहा है, ये क्लियर करना था। क्लियर है ना ये चीज? जी, इसके बाद किसी को डाउट है बेटा, बताओ। इसके बाद देखो, ये एक मिनट, ये तो सिंपल, हाँ ये है, इसको भी पढ़ के चले जाना एग्जाम में। वैसे इम्पोर्टेंट तो है नहीं ये, इसमें सारी चीजें हो रखी हैं आपकी। ठीक है ना? मैंने वैसे भी भेज ही दिया था साइड बाय साइड, बच्चे कर ले। जैसे जनरल एक्सेप्शन है तो एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक्सीडेंट, ट्रिफलिंग एक्ट हो गया, कंसेंट, अब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन। इसके बाद देखो बेटा, आपका जो इम्पोर्टेंट है, हमने पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था, इसमें ये कब आया था बेटा, इसको पढ़ लेना। ठीक है ना? हम्म। तो ये जो थे बेटा आपके, जैसे आपके जो 3 सेक्शन जोड़े गए थे, मैं 3 डिस्कस करना चाहूंगा। अभी नेक्स्ट संडे होगी बेटा आपकी क्लास खत्म पूरी इसकी, क्योंकि मैंने बुक से कुछ चीजें देखी है, मैं इनका पीडीएफ बना के नेक्स्ट क्लास तक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना? जिसमें इम्प्रिजनमेंट जी, और सब कुछ है। ठीक है? तो 3 ओके डिस्कस सर, करने थे मुझे, ऑर्गेनाइज क्राइम, पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिस्ट एक्ट। ये बेसिकली आपका किस में है सेक्शन? सेक्शन 111, 223। क्लियर? सो ऑर्गेनाइज क्राइम क्या थे बेटा? ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे जिसमें किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, जी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। ठीक है ना? साइबर क्राइम, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ड्रग, वेपन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसके बाद देखो, फॉर प्रोस्टिट्यूशन और रैंसम, बाय द यूज ऑफ वायलेंस, थ्रेफ्ट ऑफ, threat of violence, coercion, or any other lawful means to obtain direct and indirect material benefit। इसको क्या बोलते थे? ऑर्गेनाइज क्राइम बोलते थे। सो इसके कुछ की पॉइंट्स थे इसमें, ऑर्गेनाइज क्राइम में देखेंगे बेटा हम।
इसका देखो साफ साफ दे रखा है। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है, ये सिंडिकेट 2 या मोर पर्सन से होता है। इकोनॉमिक ऑफेंस में जैसे कि कोई क्रिमिनल ब्रीच आ गया, फोर्जरी, काउंटर फिटिंग, बैंक नोट्स, गवर्नमेंट स्टैम्प, हवाला ट्रांजैक्शन। व्हाट इज हवाला ट्रांजैक्शन, बताएगा इट्स कोई? कैश फिर मैं ट्रांजैक्शन बताऊं सर, जिस क्या? चीज की बिलिंग नहीं होती, जिसपे हम टैक्स नहीं देते और कैश हाँ, का वेरी ट्रांजैक्शन गुड, होता है, दैट इज हवाला ट्रांजैक्शन। वेरी गुड, करेक्ट बल्क करेक्ट अमाउंट आंसर में है इलीगल guess। अमाउंट होता है सर। क्या अमाउंट होता है? एज अ बल्क में एक इलीगल अमाउंट होता है जो एक डेस्टिनी से दूसरी डेस्टिनी पे ट्रांसफर किया जाता है, वो भी इलीगली। हम्म, Any amount, it is not necessary that it's bulk or not. Even you are transacting a single rupees without paying any tax to government. It's a hawala transaction. करेक्ट है बेटा। सो बेसिकली इकोनॉमिक ऑफेंस में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फोर्जरी हो गया, हवाला ट्रांजैक्शन, मास मार्केटिंग फ्रॉड, रनिंग एंड एनी स्कीम टू डिफरेड सेवरल पर्सन, एक कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी है, ठीक है ना। अब इसकी पनिशमेंट बेटा पढ़ के जानी है, इसमें डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है। इसके साथ देखेंगे हम कितनी ईयर्स की वो होती है इम्प्रिजनमेंट, नॉट लेस देन 5 ईयर। जो 5 ईयर से कितना हो सकता है, लाइफ तक, ठीक है। बताओ कोई डाउट है इसमें? नो सर। बताओ बेटा कोई डाउट है No, किसी sir. को, रविंदर? इसके बाद देखो सेक्शन 11(2) पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम। सो पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम में देखो आप, whoever being a member of group or a gang either singly or jointly commits any act of theft or snitching, किसी ने कोई थेफ्ट किया है, स्नीचिंग किया है या चीटिंग किया है, कोई अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट से, ठीक है ना। जिस ये पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम, जिसमें एक तरह से पैटी यूज वर्ड जो किया जा रहा है, इसमें अनऑथराइज बैटिंग, गैम्बलिंग, सेलिंग, ये पढ़ के जाना बेटा एग्जाम में सेक्शन के साथ। ये नई चीजें जो मैं आज की क्लास में करा रहा हूँ, जो नया बीएनएस में ऐड किया गया। सो बेसिकली इसमें क्या क्या है देखो आप, इसकी पनिशमेंट जो दी गई है 1 ईयर से 7 ईयर, आपको सेक्शन के साथ डेफिनेशन फिर उसके साथ पनिशमेंट करके जाना, ठीक है ना। अब थेफ्ट में क्या क्या दिया गया है, ट्रिक थेफ्ट हो गया, थेफ्ट हमने किसी व्हीकल से कर दिया, ड्वेलिंग हाउस, कार्गो थेफ्ट, पिक पॉकेटिंग, थेफ्ट थ्रू क्रेडिट कार्ड स्कीमिंग, शॉप लिफ्टिंग कर दिया, या फिर थेफ्ट किसी एटीएम से किया। इसके बाद देखो वेरी इंपॉर्टेंट, टेररिस्ट अटैक, ये नई चीजें जोड़ी गई हैं बेटा, एग्जाम में आएंगी, 100% आएंगी। अब इसमें बेटा देखो सॉवरेन सिक्योरिटी की बात की है, तो ये टेररिस्ट अटैक क्या है, जो किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट हम बीएसए में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ एविडेंस में। सो पब्लिक डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है, कोई पब्लिक रिकॉर्ड्स जो आ गए वो सारी चीजें हैं। सॉवरेन सिक्योरिटी आ गया, whoever does any act with the intended to threaten or liken to threaten the unity, integrity, sovereign security और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। कोई यूज किया गया बॉम्ब, डायनामाइट, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, फायर आर्म्स किया गया, लीथल वेपन हो गया, पॉइजनस हो गया, तो ये सारी चीजें टेररिस्ट अटैक में आती है। अब ये क्या है देखो, डेथ होती है, इंजरी हो सकती है किसी पर्सन को, लॉस, डैमेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी होगा, डिसरप्शन ऑफ सप्लाई सर्विसेज हो गया, डैमेज हो गया, डैमेज और डिस्ट्रक्शन हो गया किसी प्रॉपर्टी का इंडिया में। क्लियर है बेटा? बताओ। Yes, sir. यस सर। सो ऑर्गेनाइज क्राइम और बेटा ये टेररिस्ट अटैक में कितनी पेनल्टी है, 5 ईयर से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। और वहीं पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम में कितनी थी, 7 ईयर। अब इसमें एडिशन 2 चीजें की गई, स्नेचिंग और अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। सो बेटा ये डिलीशन डिलीट किए गए, अडल्ट्री, सेडिशन और 377 ये डिलीट कर दिए गए, ठीक है ना। इसके बाद देखो ये भी डिलीट कर दिए गए हैं, क्या बेटा,
कुछ कह रहे थे सगुफा, पनिशमेंट है। आवाज धीमी आ रही है बेटा बहुत। सर मैं कह रही हूँ कि सुसाइड में सिर्फ 7 years ऑफ पनिशमेंट है। पैटी ऑर्गेनाइज थेफ्ट में बेटा, जो पैटी ऑर्गेनाइज थेफ्ट था ना, ये देखो देखो आप, जैसे हमने अभी क्या किया था, ऑर्गेनाइज थेफ्ट किया था, ऑर्गेनाइज क्राइम, सॉरी ऑर्गेनाइज क्राइम में कितना था, 5 ईयर से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट। वही पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम में कितना था आपका, 1 ईयर से लेके 7 ईयर्स तक। ठीक है ना, छोटे क्राइम होते हैं। और वहीं टेररिस्ट एक्ट में 5 ईयर से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। इसमें लिखा है ना बेटा, इसको पढ़ो ना, नॉट लेस देन 5 ईयर्स बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। यानी कि जो 5 साल से कम है पर कब तक होगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक चलेगा। ठीक है, बताओ यस सर। किसी और को डाउट है बेटा, जो एडिशन किया गया, एडिशन क्या क्या किया गया मैंने बता दिए। जो मेजर एडिशन किए गए थे, ऑर्गेनाइज क्राइम, पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिस्ट अटैक, इसके हमने पनिशमेंट पढ़ लिए, अच्छे से करके जाने हैं एग्जाम में, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। इसके बाद ये एडिशन किया गया स्नेचिंग। सो स्नेचिंग क्या क्या अभी करते हैं, देखो मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। इसके बाद बेटा बेटा हमने कुछ चीजें और भी पढ़ी थी, ठीक है ना, पिछली क्लास में हमने इनके बारे में पढ़ा था। देखो आप, जैसे अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया किया गया है, ठीक है। इसके बाद पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट किया गया हमने। इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता आज का आ सकते हैं, वुमेन अंडर, जो बेटा ये वुमेन से रिलेटेड है ना, सारे कैपिटल पनिशमेंट में आते हैं, जो डेथ पेनल्टी है। अभी मैं दिखाऊंगा कैपिटल पनिशमेंट में बीएनएस में क्या क्या चीजें दी गई हैं। सो कैपिटल पनिशमेंट वाल्मीकि मिश्रा, पता है आपको क्या होता है? Yes, sir. Death penalty. डेथ पेनल्टी। अब बेटा प्रीवियस क्लास में सगुफा आपने बताया था, एक बार आप फिर से बता दो सेक्शन 103 क्लॉज 2 के बारे में। मोबाइल, मॉब लिंचिंग का मतलब होता है जब बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होकर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को मारना शुरू कर देती है टू द पॉइंट कि वो एक उसका डेथ का कॉज बन गया है। दैट्स मॉब लिंचिंग। और इसमें ये पनिशमेंट कितनी है बेटा, आप बताएंगे देख के? पनिशमेंट, एक सेकंड सर, मुझे याद नहीं है। सर इधर डेथ इसमें और लिखा है, विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट हाँ लिखा हुआ along with बेटा, लिखा है, fine। ठीक है ओके सर। ठीक है। अब इसमें देखो आप, मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से। ये तो हमने कवर अप कर लिया, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। देखो मैंने बेटा बीएनएस काफी अच्छे तरीके से कराया है, तो मैं चाहता हूँ अच्छे मार्क्स ही आए आप लोगों के, कम ना आए। इसके बाद देखो स्टार्ट कैसे किया था, ये सारी चीजें पढ़ के जाना। कब एसेंट आया था, प्रेसिडेंट का एसेंट कब था, 25 दिसंबर। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। असेंट जो आपके एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन है कि असेंट कब आया, 25 दिसंबर। एक्ट ईयर कौन सा था, 2023। एनफोर्स कब किया गया, तो असेंट करेंगे और एनफोर्समेंट करके जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखो हमने जो चीजें पढ़ी थी, इसमें खैर सारा ही कर दिया था मैंने, पिछली क्लास में था कुछ ललिता इसमें कि करा दिया था पूरा? नहीं, सर इसमें से करा नहीं दिया कराया था सर। है नहीं, इसमें से नहीं कराया था। ये नोट्स आपने करा अभी दिया खोला है, ये नहीं कराया था हमने। इसके सर 2 नोट्स दिए हैं आपने। हाँ जी, हाँ, इसके लॉ अभी ऑफ अभी क्राइम से खोला कराया आपने। था और बोला ये था कि इसको आज कराएंगे। अच्छा, ये नहीं, कराने के लिए कहा था मैंने।
जी तो वही ये चीजें इसमें देख लेना बेटा, ये तो मैं खैर होमवर्क ही दे दूंगा, इसमें पढ़ लेना आप लोग यार, कुछ लगेगा ना अगर तो आप पूछ सकते हो, जैसे मैंने 103 कर दिया, 106, 111, 112 करा दिया, 113 करा दिया, ठीक है ना। मर्डर की पनिशमेंट वही लाइफ है, ज्यादातर लाइफ ही है। ऑर्गेनाइज क्राइम, पेटे और टेररिस्ट एक्ट कर लिया हमने। स्नेचिंग मुझे कराना था, याद है, इसमें मैं स्नेचिंग देख लेता हूँ वाला। सर ये मॉब सर लिंचिंग को अब इंक्लूड किया गया था क्योंकि रिसेंट में जो पास्ट में हुए हैं मॉब लिंचिंग के हम्म नाम पे डेलिबरेट इवेंट्स हुए हैं, इस वजह से हम्म इसको नया इंक्लूड किया गया हाँ, है। वेरी गुड। सो स्नेचिंग ये रहा बेटा, सगुफा जो न्यू एडिशन है। सो न्यू एडिशन में क्या क्या थे? टेररिस्ट अटैक था, ऑर्गेनाइज क्राइम था, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम था, मोबाइल लीचिंग था और स्नेचिंग था। स्नेचिंग बेटा एक नया 304 ये कराना है मुझे। थेफ्ट को स्नेचिंग कब होता है? जब ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट किया तो ऑफेंडर सडनली क्विकली फोर्सली सीज कर लेता है और सिक्योर ग्रेप्स टेक अवे फ्रॉम एनी पर्सन फ्रॉम हिज पोजीशन और एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। सो स्नेचिंग को क्या क्या चेन स्नेचिंग कह सकते हैं बेटा? जी सर, चेन यस स्नैचिंग सर हो गया, मोबाइल स्नैचिंग हो गया, ये तो भी बहुत बेसिकली चलता है। जी ये फॉर अ टर्म, ये देखो इसकी पनिशमेंट कितनी है। फॉर अ टर्म, टर्म का मतलब क्या है? 1 साल से 3 साल, समझ गए बेटा? फॉर अ टर्म कहना चाहता है 1 साल से 3 साल। क्लियर है सगुफा रविंदर ये चीज? यस सर। सो यश, वाल्मीकि मिश्रा क्लियर है? यस सर, इज हाँ जी क्लियर। सर। ठीक है ना। सो ये सेक्शन पढ़ के जाना है बेटा। देखो मैं भी, आपको खुद भी अब कुछ करना पड़ेगा यार, इसको स्किप कर देना। ये मैंने आगे जैसे अगर फर्दर स्टडीज करते हो आप लोग तो ये पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इसको देखो एक मिनट। हाँ ये, तो अब मुझे क्या कराना है? कॉग्निजाइबल, नॉन कॉग्निजाइबल, ठीक है ना, बेलेबल, नॉन बेलेबल। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो कुछ बुक के क्वेश्चंस पे बेस्ड है। मैं बुक की पीडीएफ ही दिखा दूंगा बेटा, ठीक है ना। ये पूरी बुक की पीडीएफ ही दिखा दूंगा एक बार। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा। कॉग्निजाइबल, नॉन कॉग्निजाइबल ऑफेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहूंगा, एक मिनट। एक मिनट पहले, चलो चलो वही समझा देता हूँ, शुरू करेंगे। हम्म पश्चिमी संशोधन। हम्म, तो देखो आप, जैसे आपका जो ऑफेंस होता है इसको समझाना है मुझे। जैसे जो ऑफेंस है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आ सकता है एग्जाम में, बेलेबल, नॉन बेलेबल। बेलेबल जिसमें आपको बेल मिल सकती है, नॉन बेलेबल जो, देखो बेलेबल नॉन सीरियस, छोटी मिट्टी चोरी की आपने, बस में टिकट नहीं ली, ट्रेन में टिकट नहीं ली तो बेल मिल जाती है। बेलेबल ऑफेंस आप फाइन देके छूट सकते हो, बट नॉन बेलेबल में फाइन नहीं दिया जा सकता, आपको इम्प्रिजनमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी, मतलब इम्प्रिजनमेंट होगी होगी। इसके बाद देखो कॉग्निजाइबल, नॉन कॉग्निजाइबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। तो बेटा कॉग्निजाइबल को मैं क्या बोल सकता हूँ? नॉन बेलेबल ऑफेंस बोल सकता हूँ। कॉग्निजाइबल को क्या बोल सकते हैं? नॉन बेलेबल। तो कॉग्निजाइबल ऑफेंस कौन से होते हैं? जो जितने भी सीरियस ऑफेंस है उसको कॉग्निजाइबल ऑफेंस कहते हैं। जैसे कि मर्डर और वेजिंग वॉर। वेजिंग वॉर क्या होता है रविंदर, बताएंगे आप? वेजिंग वॉर,
वेजरिंग वॉर है वैसे वो। The waging war is like a declaration of war, starting a war against either state or anybody else. गवर्नमेंट। और सम अदर क्लियर कंट्री ये सर। चीज? हाँ, क्लियर है बेटा सबको ये चीज? शगुफा यस सर। इसके बाद देखो आप, फिर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के। सो कॉग्निजाइबल को नॉन बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। नॉन कॉग्निजाइबल को क्या बोलते हैं बेटा? बेलेबल ऑफेंस। जैसे समवन इन वारंट है ना, समवन क्या होता है, आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं होती है, बट वारंट में क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट होती है नॉट लेस देन 2 years। सो नॉन कॉग्निजाइबल को बेलेबल कहते हैं। बेलेबल यानी कि अगर पनिशेबल होगा भी तो 3 साल से कम का होगा। सीरियस ऑफेंस नहीं होते, पुलिस की कोई अथॉरिटी नहीं है आपको अरेस्ट करे बिना किसी वारंट के। सो नॉन कॉग्निजाइबल को हम समन कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? ललिता, यश, वेदव्यास, वाल्मीकि मिश्रा। यस यस सर। सर। हाँ जी सर। इसके बाद देखो बेटा, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल, ये पता होना चाहिए ना, आपने लॉ ऑफ क्राइम पढ़ा, इसी के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ये छोटे छोटे टर्म जो बार बार यूज किए जाते हैं। सो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? कंपाउंडेबल ऑफेंसेस पनिशेबल, देखो देखो मैं ऐसे समझाऊंगा। कंपाउंडेबल कौन से होते हैं बेटा? नॉन बेलेबल। क्लियर? और नॉन कंपाउंडेबल क्या होते हैं? बेलेबल। ठीक है ना? कंपाउंडेबल है बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल जिनमें बेल मिल सकती है, एक प्राइवेट नेचर्स के होते हैं, डैमेज को रिकवर कर सकते हैं सिविल लॉ में। बेल, या मैंने बोला ना, बेलेबल ऑफेंस क्या है? फाइन दो और छूट जाओ। और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है? जिसमें हम फाइन नहीं दे सकते, आपको इम्प्रिजनमेंट होगी होगी। तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज अलाउड नहीं किया जाता इस ऑफेंस में। और ये ऑफेंसेस क्या होते हैं? आपके पब्लिक इन नेचर होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है बेटा इसमें? कॉग्निजाइबल, नॉन कॉग्निजाइबल, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल, नो सर। बताओ। आगे चले अब हम। हाँ जी। एक बच्चा हाँ जी कह रहा है, सब बोर हो गया लगता है। Research. हो गए हो बेटा बोर, आवाज से लग रहा है मुझे। ठीक है ना? सर मैं आने वाला था आज, लेकिन आज ऑनलाइन मोड हाँ, ही था, अदरवाइज में आ जाता। हैप्पी होली। हैप्पी बेटा, सेम टू। अब तो होली हो भी गई। सो मेरे को एक चीज दिखानी है, रुको आप कुछ एक मिनट। ये बेटा देखो है ना, मैं बुक की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना, बट आपको कुछ चीज दिखानी है मुझे। एक मिनट, इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं दूंगा पीडीएफ पूरी अच्छे से फॉन्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मैंने नॉर्मल फोटो खींची है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल फोटो, एक मिनट, हम कैसे करते हैं? हाँ, एक मिनट बेटा बस। हाँ, अरे यार फोटो भी अजीब सी आई है। एक मिनट, एक मिनट बेटा, ठीक है ना। हम्म। अभी हम क्या पढ़ेंगे? पनिशमेंट की कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है ना, और कैपिटल पनिशमेंट मैं इसको डिस्कस करना चाहूंगा। फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ जो टर्म वो करके पूरा फिनिश कर देंगे हम टॉपिक। कुछ बचेगा नहीं बेटा आपका फिर। एक मिनट। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है ना। सबसे पहले देखो आप, एक मिनट, हाँ, दिख रहा है बेटा ये? मैंने जूम कर दिया इससे, दिख रहा है ये चीज? यस सर, दिख रहा है। तो कैपिटल पनिशमेंट क्या है? जिसमें डेथ पेनल्टी होती है। सेक्शन 4 से डील करता है बीएनएस के, भारतीय न्याय संहिता 2023।
तो सारे के सारे जो रेप हैं, चाहे वो गैंग रेप हो, चाहे नॉर्मल रेप हो, सारे के रेप क्या होते हैं? कैपिटल पनिशमेंट में आते हैं। मर्डर आपका कैपिटल पनिशमेंट में आता है। दिख रहा है ना ललिता रविंदर आपको ये Yes, sir, it's सगुफा? clear. यस सर। ठीक है ना? Yes, sir. ये मैंने वैसे अभी दिया है। अभी मैं ना आपको नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी संडे, उससे पहले वेडनेसडे थर्सडे तक बेटा इस पूरी बुक का पीडीएफ बना के, या फिर मैंने अभी कुछ पेजेस देखे हैं, पेज नंबर 20 से लेके 40 का पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना? कि आपको Okay, दिक्कत sir. नहीं होगी। इसमें काफी अच्छी चीज है जो मुझे लगा। जैसे ये पेज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल पनिशमेंट इंडियन लॉ किस किस के ऊपर है। टेररिस्ट अटैक हो गया सगुफा तो डेथ पेनल्टी है। कोई अबेटमेंट ऑफ सुसाइड किया चाइल्ड का या अनसाउंड पर्सन का, ठीक है ना, उकसाया है, किसी बच्चे को उकसाया है सुसाइड करने के लिए अनसाउंड पर्सन को, तो डेथ पेनल्टी, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि नहीं होती। कोई अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, डेथ पेनल्टी। टेररिस्ट अटैक पे डेथ पेनल्टी सेक्शन के साथ है ये सारे बीएनएस के सेक्शन है बेटा। ठीक है ना? कोई किडनैपिंग क्या है, किसी मर्डर का, रैंसम क्या है, रैंसम को पढ़ लेना आप, रैंसम भी इसी से रिलेट करता है। वेजिंग वॉर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ वेजिंग वॉर क्या है, किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। अब्यूटिंग मुटिनी, मुटिनी का मतलब क्या होता है बेटा? मुटिनी म्यूटिनी मीन्स लाइक imposing own rule, discarding what is in existence, मतलब अपनी सरकार चला रहे हैं वैसा। नहीं नहीं, सही कह रहे हो। मेरे हिसाब से मुटिनी जो मैंने पढ़ाया है, मुटिनी ये होता है रविंदर, जैसे हमने कि हम सोल्जर हैं, हम अपने गवर्नमेंट के अंगेंस्ट बिहाफ वॉर के अबेट कर रहे हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट के अंगेंस्ट ही हम बोल रहे हैं। Yes, तो sir, अबेटिंग that's correct. उकसाना क्या बेटा? हाँ सर, म्यूटिनी का मतलब यही होता है जो आप बता रहे Refusing, हैं। refusing to obey the person who is in command. हाँ हाँ हाँ, वही तो बोल रहा हूँ ना, सोल्जर। ये पढ़ा है बेटा ने। ये आपका क्रिमिनोलॉजी पेनोलॉजी में आएगा थर्ड ईयर में। ठीक है ना? इसके बाद देखो एक्चुअली बीइंग कमिटेड करना, ये हो गया। ये बेटा आपका कैपिटल पनिशमेंट है। ठीक है? इसके बाद देखेंगे हम, फिर ये चीज है, इसमें पूरा नहीं पढ़ूंगा मैं, थोड़ा से पढ़ूंगा। कोई फॉल्स या लुब्रिकेटिंग फॉल्स फैब्रिकेटिंग फैब्रिकेटिंग दर्शाना, फॉल्स दे दिया जिससे इनोसेंट पर्सन को कन्विक्ट किया गया, एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ठीक है ना? डेथ पेनल्टी। आप डकैती कर रहे हो, उसमें आपने मर्डर कर दिया, डेथ पेनल्टी है। थ्रेटन करना है किसी पर्सन को फॉल्स एविडेंस देने के लिए, डेथ पेनल्टी। क्लियर है बेटा? डेथ पेनल्टी डाउट है किसी को? डेथ पेनल्टी मैंने डिस्कस कर दिया, बताओ। No doubt, sir. अब इसके बाद बेटा देखेंगे हम आपके जो ये हैं, ये और ये पनिशमेंट की थ्योरीज क्या हैं। तो 4 थ्योरीज हैं। डेटरनेट थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी जो मैं कराना चाहूंगा, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी और रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इसके बारे में ऊपर से ही पढ़ेंगे, बस अंदर से नहीं जाएंगे। सो डेटरनेट थ्योरी पनिशमेंट का क्या कहता है? बेसिकली किसी गलत काम को फ्रॉम कमिटिंग अ रॉन्ग सेकंड टाइम, मतलब कोई गलत इंसान है। डेटरेंट थ्योरी कहने का मतलब है मैंने एक बार क्राइम कर दिया, ठीक है ना, तो मैं दूसरी बार क्राइम ना करूं, उसको क्या बोलते हैं? डेटरेंट थ्योरी बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी is to prevent the wrongdoer from committing a wrong second time, as well as setting an example to others who have the criminal tendency. क्लियर है बेटा? डेटरेंट थ्योरी ये आ सकता है एग्जाम में। डेटरेंट थ्योरी कितने टाइप की थ्योरी होती है, तो पढ़ के जाना है पनिशमेंट में आपको। बताओ। Sir, clear है। क्लियर है। बताओ बेटा। Yes, sir. वो सर Clear is sir. इसके बाद देख, हाँ हाँ, प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरीज प्रिवेंशन और डिसेबलमेंट। द ऑफेंडर आर डिसेबल्ड फ्रॉम कमिटिंग क्राइम एज दे आर अवॉर्डेड। प्रिवेंटिव थ्योरी देखो, एज दे आर अवॉर्डेड। ठीक है ना? सो प्रिवेंटिव थ्योरी कहने का मतलब क्या है कि किसी ने ऐसा क्राइम किया है तो उसको प्रिवेंट करेंगे। प्रिवेंट कैसे?
जो दोबारा से कोई क्राइम ना कर सके तो उसे क्या दे देंगे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देंगे या फिर डेथ दे देंगे। क्लियर है? जैसे रेप आ गया तो रेप में हम कौन सी थ्योरी लगा सकते हैं, प्रिवेंटिव थ्योरी। इसके बाद आता है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। सो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी क्या होता है, आई फॉर आई। इसका मतलब क्या है बेटा, रविंदर वेदव्यास बताएंगे आप। ललिता रिट्रीब्यूटिव थ्योरी सर तो तालिबानी देख के सजा। पता। जैसा क्राइम किया उसके अगेंस्ट उसकी सजा, हाँ वेरी गुड, जैसे हाथ वेरी काटा गुड। तो हाथ काट दो ऐसा। हाँ, तो बेसिकली सऊदी अरेबिया में होता है ऐसा। सर जो ये तालिबानी सजा वर्ड यूज करते हैं। Thus, this theory believes that the guilty person should suffer pain in the same manner as the victim has suffered। तो आप इसको समझ सकते हैं। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी कहने का मतलब है जो पर्सन को एक तरह से, अब जैसे मैंने कहीं देखा था कि किसी में एक वुमन लेडी है, उसके ऊपर एसिड अटैक किया था, तो उस लड़की ने उसको डेथ पेनल्टी नहीं दिलाई। उस लड़की ने एक रिट्रीब्यूटिव थ्योरी की, उसी लड़के के ऊपर एसिड फेंकवा दिया। तो क्या हुआ, इससे उसको उस पेन के बारे में पता चले। क्लियर है ये चीज? यस सर सगुफा क्लियर है। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा सगुफा ये चीज? यस सर। इसके बाद देखो लास्ट है बेटा रिफॉर्मेटिव थ्योरी। सो रिफॉर्मेटिव थ्योरी क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट इज द रिफॉर्मेटिव ऑफ द ऑफेंडर। पनिशमेंट अब इसमें क्या है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी जैसे कि कोई बताएगा बेटा? सर उसको एक मतलब जो ऑफेंडर है उसको एक तरह से रिहैबिलिटेशन का चांस देना कि आप हाँ, कि नॉर्मल गुड लाइफ लाइफ जियो। चल सा। हाँ जी। अरे जैसे ज्यादा क्राइम नहीं दिया, 7 साल की दी, ठीक है ना, 7 साल के बाद वो बंदा मतलब अपनी लाइफ जी सकता है। 5 साल की क्राइम दी है, 22 साल की इम्प्रिजनमेंट दी है। ठीक है ललिता? तो जी सर। 4 थ्योरी समझ में आ गया बेटा, डेटरनेट थ्योरी, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, देखो डेटरनेट थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी, प्रिवेंटिव, रेट्रिब्यूटिव एंड रिफॉर्मेटिव। रिफॉर्मेटिव थ्योरी। क्लियर है बेटा? कोई यस डाउट है सर। वाल्मीकि मिश्रा इसमें? No, sir. बताओ वाल्मीकि। अब देखो बेटा, इसके बाद जो आपको होमवर्क करना है आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास है, तो नेक्स्ट क्लास से मैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टार्ट करूं कि टॉट बताएंगे बेटा आप लोग? Constitutional. हैं? Interesting topic होगा. Constitutional सर interesting हाँ topic. जी कॉन्स्टिट्यूशनल कर लेते मैं हैं पहले। देखो मैं भी क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशनल ही स्टार्ट कराऊं, बताओ रविंदर? ठीक है सर, कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक है। Yes, sir. सर वैसे हम डॉट में क्या पढ़ने वाले हैं? टॉट बेटा जैसे जो लॉ की स्टार्टिंग फेज होती है ना, देखो टॉट और कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या फर्क है मैं बता देता हूँ। टॉट में क्या है, हम इंग्लिश, जो टॉट है वो एक इंग्लिश लॉ है इंजरी के बारे में, कि मेरे को इंजरी हो गई तो मैं कैसे कोर्ट केस कर सकता हूँ। ठीक है ना? टॉट में ज्यादा कुछ नहीं है, वही है बैटरी, असॉल्ट, डिफॉर्मेशन। ठीक है ना? इसके बाद कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, वाइक्रियस लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। एक फेमस केस है रेनाल्ड वर्सेस फ्लेचर। तो टॉट काफी इजी है। टॉट में तो मैं दो ही क्लास में फिनिश हो जाएगा। टॉट ज्यादा कठिन है, कॉन्स्टिट्यूशनल टफ है। तो बेटा आपके ऊपर है, कठिन जैसे लॉ ऑफ क्राइम हमने कठिन टॉपिक किया है। इसके बाद आपकी इच्छा है टॉट कराना है तो टॉट करा दो, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कराना है तो वो करा दो। बता दो मुझे क्या कराना है, अभी बता दो, फिर नेक्स्ट क्लास में उसके भी नोट्स पहुंच Constitutional कर जाएंगे ना लेंगे आप sir. तक। है? Constitutional सही रहेगा. कॉन्स्टिट्यूशनल ही ठीक है सर। यस सर कॉन्स्टिट्यूशनल ही कॉन्स्टिट करते हैं जी। बताओ सगुफा, रविंदर कॉन्स्टिट्यूशनल ही कराना है? यस? यस सर, जब सर सर्टिफिकेट दे रहे तो कॉन्स्टिट्यूशन वही बेटर कर रहेगा, लेंगे। ये यूज भी होगा आगे। हाँ बहुत ज्यादा यूज हुआ है बेटा। मैं एकदम कॉन्स्टिट्यूशन में घुसेड़ दूंगा आपको, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था स्टार्टिंग से। सच में हंस रहे हो आप? कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे है। एलएलबी फर्स्ट ईयर में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एलएलबी सेकंड ईयर में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, और एलएलबी थर्ड ईयर में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है वो। ठीक है?
तो बेसिकली ये आपका होमवर्क है बेटा, जो क्वेश्चन आंसर आपको दिख रहे हैं, जो भेजे गए हैं, सबके पास है ना रविंदर ये? ये आपकी जो कुमार की क्वेश्चन आंसर है उसमें है सर। लेटेस्ट Yes, sir. बीएनएस के क्वेश्चन है, इसको Yes, sir. सॉल्व We करना have. है बेटा, ठीक है ना? क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर अभी बना नहीं है कोई भी, और इसके साथ एक और होमवर्क है आप सबका, क्या घर में वो मतलब आप गूगल में सर्च करेंगे बीएनएस का बीएनएस एमसीक्यू। क्वेश्चन आंसर, Question. एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, तो उसमें काफी सारे लिंक के ओपन होंगे, तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेना बेटा, काफी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया, किसी को डाउट है? नो सर। बताओ बेटा, यस सगुफा, वाल्मीकि मिश्रा, रविंदर। Sir, we'll No, sir. revise again. If there will be any doubt, we'll ask you again in next class. श्योर बेटा, श्योर। सो नेक्स्ट क्लास आपकी ऑफ ऑनलाइन वही रहेगी, ऑफलाइन में सेंटर में आऊंगा वाल्मीकि मिश्रा, ठीक है ना? आज थोड़ा अवेलेबल नहीं था। Sure, sir. I will try to come next class. मुझे कुछ डाउट भी है आपसे पूछने के लिए, तो मैं नेक्स्ट हाँ संडे में हाँ बिल्कुल। जी, ठीक है। और बेटा अगर जो हो सके तो एक बार बीएनएस की बुक भी ले लेना, बट मैं पूरी ठीक है। कोशिश करता हूँ कि इसमें पेज नंबर कितने हैं टोटल, एक मिनट में देख लेता हूँ। सर मेरे पास शायद 96 बुक है, मैं चेक कर लेता हूँ कितने पेज है। 96 है बेटा। एक मिनट इसमें में चेक स्टार्टिंग कर में लेता हूँ। भारतीय न्याय संहिता 2023 लिखा हुआ है, हाँ, भारतीय ठीक है? न्याय संहिता 23 लिखा हुआ है, और हाँ मेरे पास चलो, भी 96 पेज का ही है। हाँ वेरी गुड, अच्छी बात है बेटा। ललिता आपके पास है बुक, रविंदर वेदव्यास सगुफा, यस? यस सर, जो नो सर, आपने ये शेयर की हुई नहीं है है। वो सर भी मेरे है, पास बाकी लॉ वहां से आके लेनी है अभी। ऑफ क्राइम वाली है, सगुफा, बट मैं आके चेंज अच्छा करवा लॉ ऑफ क्राइम है, बीएनएस नहीं है? नो सर। नहीं, पहले तो बेटा आओ सेंटर में ले लो। श्योर सर। यस सर आपके नेक्स्ट पास है क्लास बुक? में मैं भी ट्राई करती हूँ कि आके अपनी बुक्स कलेक्ट करूँ, एक्सचेंज करूँ, बीएनएस जो की हाँ सर भी बेटा मेरी ले लो। है। हाँ बीएनएस की, यस, लॉ ऑफ क्राइम नहीं है लेना, कि सर बीएनएस की बीएनएस बुक, की है मेरे पास। ठीक है? है रविंदर सर आपके बीएनएस है। पास बेटा? सर लॉ ऑफ क्राइम है मेरे पास। तो बेटा बीएनएस के ले लो ना अकेडमी से, सब हाँ ले सर, लो आके बेटा, लेता हूँ एक सर। चेंज है, मैं अभी भी समझा रहा हूँ बेटा, देखो मैंने काफी हद तक हेल्प कर दी, बट एक बार बुक ले लो, ठीक है ना? जो मैंने क्वेश्चन पेपर भेजा है 100 क्वेश्चन, इसको प्रिंट भी नहीं निकलवाना पड़ेगा, बुक में आप टिक मार्क कर सकते हो पेंसिल से, ठीक है? कोई डाउट है बेटा किसी का? नो सर। तू क्या करेगी जेनेवा नो का? सर। ठीक है ना? तो आज की क्लास इतनी रखे हम, ठीक है सर। जी जी। सर। ठीक ओके है? ओके सर, वेदव्यास, थैंक यू। गुड वाल्मीकि, आफ्टरनून। ओके रसगुफा, जी सर, थैंक यू नेक्स्ट सर। संडे क्लास को मिलते हैं हम, ठीक है बेटा? ठीक है, जी। श्योर थैंक सर। यू। ओके, वेलकम ओके सर। बेटा, जा सकते हो आप, ओके बेटा, जा सकते हो आप सब। थैंक यू सर। वेदव्यास, थैंक यू। रविंद्र, क्लास खत्म है बेटा, जा सकते हो आप सब। सगुफा जा सकते हैं। चेतन सर, वॉइस आ रही है आपको? हेलो सर।
कुछ नहीं भेज बच्चों हाँ राहुल
हाँ बेटा। हाँ। स्कैन कर ऐसे मैं बुक को रखूँ और स्कैन प्रिंटर स्कैन नहीं करता, प्रिंटर को करना पड़ता है, फोटो की फोटो में स्कैनर डाउनलोड कर दो, कैम स्कैनर हो गया। हो जाता अबे क्यों इस साल अकेडमी वाले इतने लिखकर लोग हैं ना हरामजादे। सारी मेहनत क्या डाली नहीं। अगर गुस्सा नहीं कंट्रोल करता इतने लिखकर लोग हैं ना, एक चीज की हर चीज करते हैं। तो वो सैलरी क्यों देते हैं? तो डबल सैलरी खुशी में सारी मेहनत तो मैं ही करता हूँ। हैं? 2 दिन से ज्यादा